बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपकी ईद की तैयारियाँ जोशो खरोश से आगे बढ़ रही होंगी और आपने बहुत से एक्साइटिंग प्लान्स बनाए होंगे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंड ऑफ कोर्स कुर्बानी इन इटसेल्फ एक बहुत ही खूबसूरत अमल एंड उसकी तैयारियाँ, उसकी प्रेपरेशंस। आज जब सुबह मैं आ रही थी मॉर्निंग शो पे आप लोगों से गप लगाने के लिए, बात करने के लिए, आप लोगों के लिए प्रोग्राम प्रेजेंट करने के लिए, तो मैं देख रही थी कि रोड पे बिल्कुल सन्नाटा था। कितना अच्छा लगा सुबह सुबह लाहौर शहर में ड्राइव करते हुए आते हुए। मतलब जहाँ मुझे पीटीवी घर से घर का रास्ता ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का है, कभी कभी घंटा भी लग जाता है, लिटरली आधे घंटे में आराम से सुकून से पहुँची। हम लोगों ने सुबह गप भी लगाई, इट वॉज सो नाइस। लेकिन मुझे पता है कि जब मैंने यहाँ से वापस जाना है तो एक हबड़ दबड़ होगी रोड्स के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ ईद की एक्साइटमेंट ऑल्सो। लोग आज ज़रा सा रिलैक्स कर रहे हैं कि भाई कल से जो है फिर ऑब्वियसली सुबह ईद की नमाज़ के लिए उठना है, कुर्बानी करनी है, 100 और मामलात होते हैं, फिर किसी के घर लंच है, किसी के घर डिनर है, हज़ार तैयारियाँ होती हैं, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और सब चीज़ें साथ लेके चलनी होती हैं। सो जब आप तैयारियाँ कर रहे हैं, देखिए पिछले एवरी डे, पिछले द पास्ट वीक हम यही बात करते रहे हैं कि भाई ईद की खुशियों में हमने दूसरों को भी शामिल करना है, स्पेशली उन लोगों को जो मुस्तहिक हैं, जो लोग साहिब हैसियत हैं और जो इस्तात रखते हैं कुर्बानी करने की। अगर वो अफोर्ड करते हैं तो फिर वो लोग हैं जो ऑलरेडी सारा साल गोश्त खा ही लेते हैं। सो फिर वो लोग उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो नहीं अफोर्ड करते। और कल हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई हमारे प्रोग्राम पे, टेल एंड पे, जब हमने हज की बात की, कुर्बानी की बात की, तो ये बात तो बड़ी क्लियरली हमारे स्कॉलर्स ने कही कि देखिए अगर आप मतलब कुर्बानी कर रहे हैं, अपने लिए एक थोड़ा सा हिस्सा रख के बाकी सब बांट दें। देखिए अब उन रिश्तेदारों को, उन जानने वालों को ज़रूर गोश्त भेजें जो अफोर्ड नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनको भेजने के बजाय उन लोगों को भेज दें जो नहीं अफोर्ड करते। यतीम खाने में जाके गोश्त दे दें। या एक बड़ी अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं व्यूअर्स, वो ये है कि अगले 3 दिन आप रेगुलर जो आप कुर्बानी का गोश्त है उससे मतलब कोई खाना वगैरह तैयार करके घर में लंगर का एहतमाम कर लें कि जो भी आपके गेट पे आए आप उसको खाना खिला के भेजें या खानों के बॉक्सेस दे दें, पके पकाए खाने के। व्यूअर्स ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों में बिजली कटी हुई है, गैस कटी हुई है, जो मतलब लिटरली इस किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो वो खाने क्या पकाएंगे अपने घरों में? तो आप खाने पका के तैयार करके लोगों को पहुंचा सकते हैं। हमसायों को भेजें, इर्द गिर्द वालों को भेजें। आज भी एक दिन अभी भी है, अपनी अलमारियां खोलें, जो आपके पास एक्सेस कपड़े हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं आपके पास जो आप नहीं पहनते, जो अच्छी हालत में हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी पहनने वाली चीज़ें जो आप नहीं पहनते, जो आप यूज़ नहीं कर रहे, बच्चों की निकालें, हस्बैंड की, अपनी, मतलब आज तो छुट्टी का दिन है, अगर मर्द हज़रात भी देख रहे हैं तो गाइस अलमारियां खोलें और निकालें और किसी ऐसे शख्स को दे दें, अपने चाहे घर के स्टाफ को दे दें, ऐसे लोगों को दें जो अफोर्ड नहीं करते हैं, जिनकी ईद कितनी खुशगवार हो जाएगी कि वो कुछ नया पहन लेंगे। उनके लिए तो आपके कपड़े चाहे वो थोड़े से पुराने भी हों, लेकिन अगर अच्छी हालत में तो उनके लिए तो एक न्यू आउटफिट ही है ना। और व्यूअर्स देखें, मैं मानती हूँ कि आजकल फाइनेंशियली हर बंदा टफ टाइम से गुजर रहा है। इस मुल्क की कि आप पूरे दुनिया की इकोनॉमी ऊपर नीचे हुई हुई है, हर बंदा रो रहा है। अमेरिका में लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कनाडा में नहीं है, यूरोप में नहीं है। मतलब आप, मैं पिछले दिनों लंदन में थी, वहाँ पे लोग रो पिट रहे थे। बच्चे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके बैठे हुए 1.5 साल हो गए, उनको नौकरियां ही नहीं मिल रही। सो हालात हर जगह टाइट है, मगर हमने मैनेज तो करना है ना। और बात यह कि पूरा का पूरा मलबा हम डाल देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर और दूसरों के ऊपर। हम अपने लेवल पे जिम्मेदारी उठाएं। देखिए गवर्नमेंट ने और स्टेट ने जो काम करना है वो कर रहा है और उसको करना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ इस मामले में। और आप देख रहे हैं कि हमारी ये वाली गवर्नमेंट जो है, इन्होंने बड़े एफर्ट्स किए हैं, बड़े एफर्ट्स करें। मैं पंजाब में रहती हूँ, आप देखें कि मरियम नवाज़ साहिबा, हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा, फर्स्ट फीमेल चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कितने मेजर चेंजेस लेके आ रही हैं, कितने एफर्ट्स कर रही हैं। चाहे लोगों को मेडिकल हमने प्रोवाइड करना है, चाहे मेडिकल हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हर तरीके से एफर्ट्स किए जा रहे हैं। डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए काम हो रहा है, लेकिन हर बंदे के घर जाके खाना प्रोवाइड करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दें, एक घर की, 2 घरों की, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क में कोई भी इंसान रात को भूखा सोएगा।
सो इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। मैं बार बार इसलिए ये बात करी क्योंकि व्यूअर्स कल से तो सारे ईद ये वो एक्साइटमेंट एंजॉयमेंट होगी। अगर हम पहले से माइंडफुल होके चलें, इस चीज़ को याद रखें कि व्यूअर्स ये सिर्फ किस्मत का खेल है। अगर मैं एक सर्टन घर में पैदा हुई और एक तरीके से बड़ी हुई और फिर मेरी किस्मत अच्छी हुई और अच्छे काम और नौकरी, तो अल्लाह ताला का ये करम है। और अगर कोई इंसान साहिब हैसियत नहीं है, अफोर्डिंग नहीं है कि वो एक वक्त की रोटी भी खाए, तो वो मेहनत करे, एफर्ट्स करे, लेकिन ऐसे लोगों को हेल्प करना, उनको उनके काम आना, और फी सबीलिल्लाह ये नहीं कि हम अगर आपके लिए कर रहे हैं तो आपने जवाब में हमारे लिए ये करना है, बदले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बस एक सीधी चीज़ कि भाई आपने किसी के काम आना है। तो व्यूअर्स मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आप एक बच्चे की किसी और बच्चे की तालीम के लिए पे करेंगे ना, आपके अपने बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपनी तालीम में सुरखरू होंगे। आप देखना, ये मैंने ज़िंदगी में आजमाया है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम फाइनेंशियली बड़ी जनरस हो, मुझे तो नहीं लगता कि मैं हूँ, क्योंकि जनरस तो वो बंदा है कि उसके पास जो हो वो दूसरों को वक्फ कर दे, एक एक चीज़। मैं फिर भी इस हाल हाथ से सेल्फिश हूँ कि अपने बच्चे, फ्यूचर, इनके बारे में सोचती रहती हूँ, उधर भी सेविंग्स करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हाँ, जनरोसिटी इसलिए भी करती हूँ कि कसम से मेरी डीलिंग अल्लाह मियाँ के साथ डायरेक्ट है। मैंने किसी को कुछ दिया, मेरा और मेरे अल्लाह का हिसाब किताब चल रहा है। और हिसाब किताब बंदों के साथ क्या करना, अपने रब की राह में आप करते चले जाएं, आप देखिए अल्लाह मियाँ आपको कितना देंगे। आपकी सोच से ज़्यादा जो आपको अपनी औकात लगती है उससे बढ़ के आपका रब आपको देगा। और उसके साथ ये शर्त कि दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आपने मुझे कभी देखे वीडियोज़ लगाते हुए कि देखे मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो लोगों के लिए ऐसे कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ, इस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आप इसलिए करें क्योंकि आपका एक डायरेक्ट आपने जवाब देना है अपने रब को। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से करें और देखें कि आप कितनी कामयाबी पे जो है कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। आपको समझ नहीं आएगा, आपको अल्लाह इतना देगा आपसे संभाला नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। एक और आसानी जो हमने अपने लिए और दूसरों के लिए पैदा करनी है वो है सफाई। व्यूअर्स, सफाई निस्फ़ ईमान है। अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद मुकम्मल इंसान बनाया, और जिसको नहीं सेहत दी अल्लाह ताला उसको सेहतयाब करे। लेकिन सफाई एक ऐसी चीज़ है जो गारंटी देती है कि हम एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, आजकल इतनी बीमारियां हैं, टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया, कौन सी बीमारी है जो हेपेटाइटिस, देयर आर सो मेनी बीमारियां। अभी पिछले दिनों में एक फैमिली को मिली, तुमने 2 लोगों को जॉन्डिस हुआ था, वो भी हेपेटाइटिस एक फॉर्म है। सो व्यूअर्स, अपने घर की सफाई, मोहल्ले की सफाई, कपड़ों की सफाई, अपने जिस्म की सफाई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और हाइजीन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक्चुअली नेशनल ग्रोथ के लिए भी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखें जिस मुल्क में बहुत गंदगी होगी, जहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा, वहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी, लोग तकलीफ़ों से गुजरेंगे, और उसके साथ साथ आपकी इकॉनमी में मुतासिर होगी। क्योंकि घर में जब एक बंदा बीमार होता है तो सारे घर वाले भी बीमार हो जाते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं। सो व्यूअर्स, घर में सफाई बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और स्पेशली ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए कुर्बानी की ईद है, अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं फाइनेंशियली, दूसरे सारे मामलात के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर कुर्बानी के साथ सफाई का एलिमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लोग कुर्बानी करते हैं, आपको पता है खून, ओजड़ी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं। अब आप कुर्बानी करके गोश्त वगैरह को बांटने और उस चीज़ के मामले में लग जाते हैं, सफाई हर कोई भूल जाता है। अगले मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पे नेक्स्ट डे एक पूरे 24 घंटे गुजर गए, वहीं का वहीं खून और सारी चीज़ें जम गई। व्यूअर्स, मक्खियाँ, मच्छर एक से दूसरे जानवर पे बैठते हैं, इंसानों को जाके लगते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं। फिर ईद के दौरान जब ये सारे मामलात होते हैं, इन 3-4 दिनों में सफाई जो लोग करते हैं, जिनका काम ही है, उनके ऊपर इतना बर्डन बन जाता है। सो आप अगर लगे हाथ जैसे जैसे आप कुर्बानी और मामलात कर रहे हैं, सफाई करें, तो मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा एलिमेंट होगा। और आप क्या क्या कर सकते हैं हम इस पर बात भी करेंगे। देखिए, खून, जानवर के बक़ियात, मतलब गंदगी फैलती है। ऑब्वियसली अमल अच्छा है, लेकिन उस अमल के बाद अगर कोई नेगेटिव काम हो रहा है तो वो अमल भी जो थोड़ा है वो कम अच्छा हो जाता है। सो हमने ज़रूर बदबू फैलने वाली, बीमारी फैलने वाली चीज़ों से इज्तनाब करना है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज़ करें। एक तो आपने सफाई करनी है, लेकिन उस सफाई के बाद वो जो आपका वेस्ट जमा होगा उसको आप कहाँ डिस्पोज़ करेंगे। बहुत से लोग जो है अपने घर से के बिल्कुल बाहर जो खाली प्लॉट या इर्द गिर्द प्लॉट होता है उसमें जाके फेंक देते हैं,
या अगर कहीं आपको कूड़े का ढेर नज़र आ रहा है किसी के घर के बाहर भी, तो लोग वहाँ पे अपना कूड़ा भी जाके फेंक देते हैं। व्यूअर्स प्लीज़ ऐसे काम ना करें। वेस्ट डिस्पोजल के प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं, उस पर हम आज बात भी करेंगे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे कि सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम इन दिनों में खा पी रहे हैं तो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ैनब गोंदल भी ज्वाइन करेगी, वो भी बताएंगी कि किस तरीके से हम ईद के दिन, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको हाइपरटेंशन है, उसके अलावा दिन में 3-3 क्या 5-5 दफ़ा इंसान खाना खाता है ईद के दिनों में, क्योंकि कभी कहीं जा रहे हैं, कभी किसी को मिल रहे हैं, चाय पे कोई कुछ दे रहा है, खाने पे कोई कुछ दे रहा है। सो बंदा खाता है पीता है, बट उसमें क्या एहतियात करें। और किचन में भी आज कुछ खास बन रहा है, लेकिन उस पर हम बात करेंगे कुछ लम्हों के बाद। पहले मुलाकात करते हैं शेफ़ तैयबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी तैयबा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह ये चेंज बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल में 2 साल में मैंने पहली दफ़ा देखा है आपके बाल का, मैंने मेरे ख्याल बड़े से सूट जिंदगी में पहली दफ़ा इस तरह खींच के ना जूड़ा बना लिया है, और मुझे बार बार लग रहा है मेरे बाल कहाँ गए हैं, मेरे बाल कहाँ गए हैं। अच्छा तैयबा जी, मुझे ये बताइए कि आज हम बात करें सफाई की और ईद की, आप क्या कहना चाहेंगे? डियर, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं कुर्बानी का जानवर लेने के लिए, लेकिन हम जो बाद की जिम्मेदारी है ना, वो सारी हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। तो क्या वो हमारा काम नहीं है? जो वेस्ट आइटम्स बाहर पड़े हुए हैं उनको आप डिस्पोज ऑफ करें। मतलब जो भी आपके इर्द गिर्द आपके एरिए में जो आते हैं, ये गार्बेज आपका उठाते हैं, सारे मामला, आप उनको एक्स्ट्रा पैसे दे के और वो सारा मामला भी क्लियर करें। हम ये चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर क्यों डाल देते हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है, बीइंग शहरी, बीइंग पाकिस्तानी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उस काम को पूरा करें। तो कहीं ना कहीं आपकी नेकी तो ज़ाया हो रही है अगर आप किसी के लिए कोई मुश्किल पैदा कर रहे हैं तो। और ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल होती है जब वो स्मेल पैदा होती है और इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ना कि जैसे कि मैंने अगर घर के बाहर कुर्बानी की, अपना एग्जांपल देती हूं, मैंने कुर्बानी की वहाँ पे, अब देखिए ना, जो भी जानवर वगैरह थे सारे हो गए, डन हो गया। अब मैं अंदर चली, मैं छोड़ देती हूँ, वहाँ पे जो स्मेल आएगी, वहाँ पे जो मच्छर मक्खियाँ होंगी, वो वहाँ पे बैठेंगी, वो जब दूसरों के, आपके हमसायों के घर में भी जाएंगी तो उनके लिए एक तकलीफ और प्रॉब्लम का बायस बनेगी। जिस जगह पे कुर्बानी करके सफाई नहीं की जाती है लगे हाथ, आपको पता है वहाँ पे इतनी स्मेल और इतनी गंदगी से मुराद है कि मच्छर मक्खियाँ, एक पॉजिटिव अमल नेगेटिव हो जाता है। और अगर कोई कुछ कह दे कि भाई प्लीज यहाँ से उठा लें, तो लोग बदतमीजी करना शुरू हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं। ऐसे ही है। हम तो सफाई का कह रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे कि आप अपने ऊपर तेजाब फेंक लें। बिल्कुल ऐसे ही। और इससे पहले जो आप शेयरिंग की बात कर रही थी जुगन, मैंने कई फैमिलीज ऐसी देखी हैं, मतलब मैं माओं की बात कर रही हूँ, तो आप नस्ल दर नस्ल वो कपड़े, जिस तरह आप कपड़ों की बात कर रही थी, मतलब बड़े बच्चे के छोटे हो गए हैं तो छोटे के लिए रख लिए, ऐसे ना करें। आप कम से कम अपने घर से तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। अगर बच्चे के बड़े के छोटे हो गए हैं तो आप उसको जो है वो किसी को दे दें, किसी के काम आ जाएंगे। बिकॉज देखिए, उनका दिल ही नहीं करता। उन लोगों को कह रहे जो अफोर्ड करते हैं, ऑब्वियसली आप नहीं करते तो आप से करें और तरीके से करें, लेकिन इवन जो लोग नहीं अफोर्ड करते उनकी भी अलमारियों में ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो उन्होंने नहीं पहनी होती और उन्हें कभी भी नहीं पहननी होती, और बंदा सिर्फ एक हौके में उनको होल्ड करके रखा होता है कि कभी पहनेंगे। तो बेहतर नहीं है कि जब आपको पता है कि गारंटीड कोई और उसको पहन लेगा और उसको एंजॉय कर लेगा, दे दे। अब देखिए तैयबा जी, आपने जो सूट पहना हुआ है बड़ा प्यारा है, लेकिन अगर ये सूट आपने एक हफ्ता एक साल पूरा नहीं पहना तो प्रॉबली अगले साल भी आप नहीं पहनेंगे, निकाल लें, ये दे दें किसी को। आपने अगर 6 दफ़ा 8 दफ़ा 10 दफ़ा पहन लिया है और अच्छी हालत बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोग जूते दे रहे हैं किसी को टूटे भज्जे बर्बाद जूते। बहुत अच्छी बात की आपने। सो टूटी भज्जी बर्बाद चीज़ देने से 1000 गुना बेहतर है कि कोई एक अच्छी डिसेंट चीज़ दे दें, क्योंकि अगले को भी तो खुशी हो ना। खुशी हो, बिल्कुल। हमारी अगर ख्वाहिशात है तो व्यूअर्स दूसरों की भी है। और ये जो एक बहुत लोगों की आदत है, ईद के 3 दिन के सूट चाहिए, जूते भी चाहिए, पर्स भी चाहिए, चूड़ियाँ भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए। चलें, बच्चों के लिए करना है तो कर ले। मैंने तो सीधी बात है व्यूअर्स इस बार नूर के और हसन के नहीं बनवाए, क्योंकि थे पिछली ईद पे भी कुछ 1-2 लोगों ने गिफ्ट किए, मैंने वो होल्ड कर लिए। मैंने कहा वो हम अगली ईद पे पहन लेंगे। बिल्कुल ऐसे। वो पैसे बंदा किसी और की मदद करने में यूज़ कर ले, बच्चों को दुआएं भी मिलेंगी, उनकी ज़िंदगी में शायद उनको कोई फ़ायदा और बेनिफिट, क्योंकि व्यूअर्स फ़ायदा दुआओं का ही होता है, पॉजिटिव एनर्जी का होता है। सो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि लेट्स वर्क पॉजिटिवली टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। इस मुल्क को अगर हमने कामयाबी की तरफ लेके जाना है और इस मुल्क को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है तो व्यूअर्स आपने और मैंने जिम्मेदारी उठानी है। सिंपल सी बात है। हर बंदा अगर किसी एक फैमिली की या किसी एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा लेता है या किसी ऐसी चीज़ की जिम्मेदारी उठा लेता है जिससे किसी के घराने में किसी के लिए आसानी पैदा होगी, शायद वो लोग जो अपने बच्चों को किसी के घर में जॉब पे लगा देते 8-10 साल की उम्र पे, जबकि ये इलीगल काम है, शायद वो अपने बच्चों को आपकी फ़ीस देने की वजह से और एक ख़र्चा देने की वजह से अपने बच्चों को पढ़ा ही दें।
उस बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होगा और कल को वो अपने ख़ानदान का फ्यूचर सिक्योर कर पाएगा। आप तो जनरेशन टू जनरेशन किसी की लाइफ बना रहे हैं। व्यूअर्स, इधर उधर पैसे बांटते रहते हैं, फजूल चीज़ों में वेस्ट करते रहते हैं। बस आप जो भी, मैं पता क्या करती हूँ, जो भी मैंने पैसे मेरी अर्निंग होती है, मैंने पहले से जो कुछ चीज़ें करनी है, जो जिम्मेदारियाँ मैंने अपने ऊपर ली हुई हैं, मैं सबसे पहले उनको क्लियर करती हूँ, फिर अपनी चीज़ें क्लियर करने की तरफ जाती हूँ कि जैसे वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो मेरी अल्लाह मियाँ से कमिटमेंट है। बाकी तो सारी दुनियावी चीज़ें होती हैं व्यूअर्स। खैर, इन चीज़ों पे हम बातचीत करते रहेंगे, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ तैयबा हमारे साथ होंगी और हमें तैयबाज़ किचन में बताएंगी कि वो क्या बना रही हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एज यूजुअल तैयबा जी ने मुझे एप्रन पहना के बिठा दिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो नहीं लगता आपसे काम करवाना? ब्रेक से पहले से लेके ब्रेक के बाद तक आप ठीक है? जी मैं बिल्कुल ही आपको बुरा लगता है? बड़े शौक से आप सारे शेफ मेरे से करवाते हैं। बिल्कुल नहीं, सारे दूसरे होस्ट का बदला मेरे पे उतरता है। असल में व्यूअर्स, हम लोगों ने ये प्रोसेस पता है क्यों शुरू की कि अगर हमारी शेफ आके किचन में खाना बना सकती है तो होस्ट क्यों नहीं? बिल्कुल सारे काम सबको करने चाहिए। और ये जो एक ईगो वाला प्रॉब्लम होता है ना, इसको ज़रा रिमूव करने के लिए और रियलाइज़ करने के लिए व्यूअर्स, हम पूरा प्रोग्राम 2 घंटे करते हैं वहाँ पे बैठ के आराम से इस लिहाज से कि एसी वाली अल्लाह का शुक्र है जगह है। अब तो हालात बहुत बेहतर हो गए, वरना एक वक्त होता था जब एयर कंडीशनिंग और ये भी बड़े मसाइल हो, हम सुकून से बैठ के प्रोग्राम करते हैं। एक्चुअली जो लोग फिजिकल काम कर रहे होते हैं, जैसे शेफ़ हैं, हमारे कैमरा मैन हैं, जो लोग वो भाग दौड़ का काम करते हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते एज होस्ट? देखिए, जब हम कह रहे हैं कि आप लोग एक काम करें तो होस्ट भी तो फिर वो काम करे ना। इट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये जो ईगो और अना के मसाइल होते हैं ना, इनको निकाल देना चाहिए। और मैं घर के मर्दों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ देखिए, खाना बनाना हम सबको आना चाहिए, सफाई हम सबको आनी चाहिए, कपड़े धोने इस्त्री करने हम सबको आने चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी हमारे पर मसला आ सकता है, हो सकता है, और कुछ नहीं तो मियाँ जो है बीवी के लिए रोमांटिक होके कभी खाना बनाना चाहे तो अंडा तक ना उबालने आते हो तो और कुछ नहीं तो रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीख ले। बिल्कुल ऐसे देखिए, यू नो व्हाट आई मीन। और कितने प्यारा, जिस तरह मेरा बेटा हमजा तब से हमें कह रहा है कि बाबा मामा मैंने आप लोगों के लिए खाना बनाना है, तो अब ईद का दिन डे में हम लोगों की है मसरूफियात, ईद की रात को हमने सबको ना कर दी है, क्योंकि हमजा ने कहा है कि वो बाबा मामा के लिए और छोटे भाई बहनों के लिए और घर के सब स्टाफ के लिए खुद खाना बनाएगा। ज़बरदस्त। 19 साल का है। जी जी क्यों उसको खाना बनाना सिखाया? इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए हांडियाँ पकाए, इसलिए ताकि ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पे कनाडा गया उसको नहीं प्रॉब्लम हुई, खाने के बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं प्रॉब्लम हुई, सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुई, कपड़े धोने हमने वॉशिंग मशीन वगैरह उसको सब कुछ कराना सिखाया। और व्यूअर्स, यंग एज पे करना चाहिए और इसको हटा दे। ये ईगो का प्रॉब्लम जो है ना, ये आपको ले डूबता है। बिल्कुल, ये लाइफ स्किल्स हैं जो कि आपकी जो बच्चों को सिखानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो आज हम बना के रहे हैं, मैं आज आपके हम पास बना रहे हैं बीफ निहारी। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ, अनियन मैंने फ्राई कर लिया, गोल्डन ब्राउन किया उसको मैंने। बिल्कुल। और अब आपने ये करना है, मीनवाइल मैं रेसिपी बताती हूँ कि इसमें से जो हमारे ये मीट के पीसेस हैं, ये हमने इसको फ्राई करने जी, अब ऑयल ऑलरेडी है उसके अंदर, इसको ज़रा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने सिर्फ बस जस्ट एक कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको अच्छा सा कलर आ जाएगा, ये हम उसमें ऑयल में ऐड कर देंगे। हम ग्राइंड करेंगे जी, इसको हम ग्राइंड करेंगे। वो जग में मैंने पानी ऐड किया हुआ, सिर्फ उसमें डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल सही। तो मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। बीफ निहारी के लिए बीफ 1 किलो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हड्डी होती है मिख वाली वो भी हम 1 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, आटा हस्बे ज़रूरत, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, तेज़ पत्ता 2 से 3 अदद, सूंठ जो है वो हम 2 से 3 अदद इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है, दालचीनी 1 अदद, जवतरी 1 अदद, जायफल 1 अदद, पिपली 2 अदद, बादियान के फूल 1 अदद, काली मिर्च 4 से 5 अदद, इलायची 4 से 5 अदद और बड़ी इलायची 1 से 2 अदद। बिल्कुल सही। अब मैं ज़रा एक सेकंड इसको ग्राइंड कर लूँ। ये ले जी शेफ तैयबा जी, आपका ये भी डन हो गया। अब ये मैं तब तक, क्योंकि मैंने कहा जब तक वो गर्म हो रहा है फ्राई हो जाए। ठीक है, बड़ा ही आपने अच्छा मीट यूज़ किया है भाई। ये आपने किस चीज़ का मीट लिया है? ये हमने लिया है इसका जो मछली बोटी होती है ना बीफ में, ये देख लीजिएगा गर्म। इसको भी करना है? हाँ, करना है इसको भी।
क्योंकि वो जो एक स्मेल आती है ना बीफ की, वो आपने ख़त्म करनी है। जी, और ये देखिए प्रॉपर और इसको बिल्कुल बड़ा मेल्ट। ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाएगा। बिल्कुल, बट तरीके से और ध्यान से करना है, क्योंकि इस चीज़ का ख्याल रखना है। और ये जो इसके अंदर यखनी है, ये भी यूटिलाइज जी, होएगी। ये हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। अभी इसको हम कलर देंगे और ये स्पाइसेस हैं, ये सारे मैंने ब्लेंड कर लिए मैं। इसके हम 3 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। चम्मच मैं इसी के अंदर रख रही हूँ। प्रोसीजर मैं आपको इसका सारा अभी बता डालना देती है या हूँ। बाद में? ये बस थोड़ा सा इसको कलर आ जाए ना, तो इसमें ये ऐड करके तो फिर अब ये हम देखिए जो है- ना, एप्रन पहनने का रीज़न क्या है व्यूअर्स? बिकॉज जब आप मीट की कुकिंग और इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो छींटे उठते हैं। बिल्कुल होते हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने आप को सेफ रखें और अपने कपड़ों को भी। और ईद के दिन प्लीज़ ध्यान कीजिएगा, हर बंदा जो है ना वो अपनी उसमें फनकारी में लगा हुआ बिल्कुल होता ऐसे ही है, है। और फिर कपड़े मैंने कितनी दफ़ा देखा है ख़वातीन जो है उनका मूड ऑफ हुआ हुआ होता है कि देखे मेरे कपड़े सारे ख़राब हो गए, आप लोग सारे ये वो। तो हम खुद ही एहतियात कर लें। अच्छा, इसका प्रोसीजर जो है, रेसिपी, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि गोश्त को अच्छे से गला लें। बेहतर ये है कि आप मसाले ऐड करके फिर उसको कुक होने रखें। उससे ये होगा कि जो बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है वो मीट के अंदर सारा स्पाइसेस का आ जाएगा। और गोश्त आपने गला लिया, उसके बाद जिस तरह अभी हम ये कलर दे रहे हैं बीफ को, कलर दे के उसके साथ ही हमने जो है इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है, और साथ हम ये सारे जो स्पाइसेस थे इनको मैंने ग्राइंड कर लिया, ठीक है। और ये स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। जो हमारे पास यखनी है वो ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी साथ ऐड कर सकते हैं। और जिस वक्त ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, हमारा मसाला कुक हो जाएगा, ग्रेवी तैयार होगी, उस वक्त हम उसमें ना 1 गिलास पानी ऐड करके उसको बॉईल करेंगे। जब वो बॉईल होगा तो उसमें फिर हमने जो है आटा घोल के उसको ऐड कर देना है। और आटा डालने से पहले आप क्या करेंगे कि जो ऊपर ऑयल आया होगा वो आप थोड़ा सा निकाल लेंगे, क्योंकि जिस वक्त हम आटा ऐड करेंगे तो वो सारा जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो ऑयल हम एंड में इसमें डालेंगे और बाद में इसके जो है हम गार्निश करके सर्व करेंगे। और ये जो प्याज हमने ग्राइंड किए हुए थे ये भी हम अदरक लहसुन के साथ ही इसमें ऐड कर पहले अदरक लहसुन डाल देंगे जी। ताकि थोड़ा सा अदरक लहसुन हमारा कुक हो जाए। बात ये है कि ये काम जो है ना, थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो है कि थोड़ा सा मेसी काम है। जी जी। बाकी जिस वक्त ये पकने में इतना टाइम नहीं लेता जुगन, मेन चीज़ होती है आपका मीट जो है वो अच्छे से कुक हो। बिल्कुल। तो ये अदरक लहसुन की पेस्ट जो है हम इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे ताकि उसका वो जो एक फ्लेवर हो जो होता है वो सेट हो जाए। बिल्कुल। ये हमारे मसाले हैं, इसमें हम 3 चम्मच ये ऐड करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके घर में ईद के दिन पे क्या क्या बनता है? जिस तरह कल क्या क्या बनेगा घर पे? जुगन बेटी की तो फरमाइश है, वो चाइनीज़ खाएगी। और है? जी मैंने इसीलिए स्पेशली बताया है कि वो उसकी अपनी चॉइसेस होती हैं। वाहियात तीनों किस्म बच्चे का की, मेन्यू है ये। बिल्कुल। और जो है बेटा वो तो बोंग और पाए बस वो तैयार हैं हमारे सुबह नाश्ते के लिए। नाश्ते से स्टार्ट होगा और दोपहर में खाना बनता है। फिर हम जो है कोशिश होती है कि अब रात देखो में। ना, है भी गोश्त वाली ईद, और हमारा प्रॉब्लम ये है कि इसको पहले डाल दूं। जी डाल दें, ऐड कर दें। एक तो गोश्त वाली ईद है, ऊपर से ये भी तो बड़ा मसला है ना कि जब हम ये वाली इस ईद की बात करते हैं जी। तो हर बच्चों को तो ये अब किस तरह समझाए कि बेटे कुर्बानी होगी तो गोश्त आएगा तो वो होगा। हमारा तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि गोश्त तैयार होता है फर्स्ट डे, अगर कुर्बानी करे तो शाम तक कहीं आप उसको यूज़ कर पाते हैं। कलेजी के अलावा, और एक्चुअली कहते हैं कि प्रॉपर तरीका भी यही है कि पहले आप उसको ना बिल्कुल। वो होने दें। अब ये देखिए, ये जो इसका कलर आया है, अगर हम डायरेक्टली इसमें मसाले और सारी चीज़ें ऐड कर देते ना तो ये कलर हमारा मिस हो जाना था, और ये जो बाद में हमारे प्लेट में जो है वो बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। तो ये इसकी रीज़न यही है। हाँ जी। और बट वही है कि मीट को प्लीज़ बहुत ज़्यादा अपने हिलाना जुलाना नहीं है। बिल्कुल। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि उसके इर्द गिर्द काम करूँ, डायरेक्ट ना उस पर जाऊँ। सही। ये और स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे इसमें। ये सारे मैंने ग्राइंड किए हैं। और इसमें आपने व्यूअर्स एक चीज़ का ख्याल करना है, इसमें 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपने एक, बिल्कुल 2 और 3। 3 अच्छा, ये मसाला आपने खुद बनाया हुआ है जी ना? खुद बनाया। और इसमें मैं वही बताने लगी थी कि जो इसमें पिपली है और इसमें बादियान फूल और जायफल जवित्री, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनका बहुत तेज़ पंजेंट सा फ्लेवर होता है। तो ये आपने जो क्वांटिटी बताई जा रही है उसी तरह जो है आपने इसको ब्लेंड करना है, वही चीज़ ऐड करनी है। और आप देखें बहुत फ़ाइन इसका जो है वो पाउडर है। आपने इसको बिल्कुल वो कहते हैं ना मोटा मोटा जो है वो नहीं रखना, बिल्कुल फ़ाइन इसका पाउडर होना चाहिए, ताकि जो है वो हमें खाते हुए जो है वो मुँह में नहीं आए चीज़ें। बिल्कुल सही है। ये देखिए बहुत ही मज़े का। और ये आप कितनी देर हम कुक करेंगे? बस ये ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट और कुक करके इसमें हम यखनी ऐड कर देंगे। और यखनी क्योंकि हमारी ड्राई हो गई है तो साथ हम थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करेंगे। और टोटली ये कुक होता रहेगा। और जिस वक्त हमें लगेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी अब ठीक है तो उसको फिर गाढ़ा करने के लिए जो है ना हम इसमें थोड़ा सा और लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इसको रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये खाना
बनाना जो होता है ना, हर चीज़ एक तरह से नहीं बढ़ती है। एक्चुअली हम लोग हर सालन ना एक ही तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज भी आते हैं। सो अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों का वैसे फर्स्ट डे क्या होता है? आप लोग फैमिली की तरफ जाते हैं, क्या करते हैं? हमारा जो है हमने सेकंड डे रखा होता है, जिसमें फर्स्ट डे सब हमारी तरफ इनवाइटेड होते हैं डिनर पे, और सेकंड डे जो है वो फिर जिस तरह मैं सिस्टर की तरफ चली जाऊँ या और किसी की तरफ इनवाइटेड हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रा वजाहत कर दूँ, मेरी बेटी देख रही होगी, उसने जो है बहुत परहेज़ किया 2 माह। आपको पता है जिस वक्त ये गंदम की कटाई का सीज़न होता है ना, तो उस वक्त उसको ना बहुत अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ। तो वो 2 माह उसने बहुत परहेज़ किया और उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इसलिए हमारे ईद के मेन्यू में जो है वो पहले दिन चाइनीज़ भी है। उसने रोना है घर जाकर, उसने कहना मामा ऐसे। हाँ, मैंने वही कहा, मैंने कहा कह तो तुसी देता है, जी, उसने बहुत खाला परहेज़ ने भी किया, नाराज़गी दा इज़हार कर बिल्कुल। देता है, तो हम एक्सप्लेन कर अब देते हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ तक दिखाना चाह रही थी व्यूअर्स के, ये देखें कि ये हमने वो यखनी डाल दी जिसके अंदर से हमने इसको निकाला था। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली बेसिकली तो अगर आप देखें तो निहारी इज़ अ स्टू। बिल्कुल ऐसे। ये एक बेसिकली हमारा बीफ का स्टू है। अब थोड़ा सा इसका टेम्परेचर सेट हो जाए तो हम फिर इसमें पानी भी ऐड करेंगे। और अब इसमें हम पानी कितना डालेंगे? अच्छा, आप इसमें आटा वाटा डालती हैं? जी, वो बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा डलेगा, बस 2 टेबलस्पून। और क्या? और वो भून के डालती हैं? भून के डालेंगे बिल्कुल। अब मुझे बताएं इसमें कितना पानी? जी, ये हम हाफ जो है इसमें जग ऐड कर देंगे पानी का टोटल। ठीक है, पूरा ही डाल देंगे। ठीक है। अब आपने इसको कुक होने देना। जी। अब आती है इसकी ये वाली गेम। बिल्कुल राइट। और बात ये है कि व्यूअर्स, निहारी इतनी कोई टफ चीज़ नहीं है बनाने को, अगर आप मसालों का बैलेंस जो है वो सही रखें। प्रॉब्लम तब आती है जब हम मसालों का बैलेंस सही नहीं रखते। अब हम इसको उबाला आएगा, जैसे ये बॉयल आ जाएगा, हम इसका फ्लेम थोड़ा लो करके बिल्कुल इसको कुक होने देंगे। कितनी को देर कुक होने देंगे? तकरीबन हमने इसको आधा घंटा तो पकाना है, और क्योंकि गोश्त ऑलरेडी कुक्ड है। अगर गोश्त ना प्रॉपर कुक्ड होता, अच्छा बहुत से लोग पहले गोश्त नहीं पकाते, बस वो अपने अपने घर की रेसिपीज़ होती हैं, जो उनका वो सिस्टम एक चल रहा है वो उसी को ही फॉलो करते हैं। बट अगर आप इस तरह गोश्त को रेडी कर लेते हैं, जैसे आज आप गोश्त रेडी कर लेते हैं, तो कल सुबह आप फ्रेश निहारी तैयार कर सकते हैं। और देखें कितना टाइम लगा, और इतना कोई भी उसमें टाइम नहीं लगता। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम तो निहारी घंटे डेढ़ में बना लेते हैं। की चढ़ाई होती है तो कई घरों में, तो ये भी मैंने नहीं, वो कहते हैं घंटे डेढ़ में, तो कहते हैं घंटे डेढ़ में निहारी कैसे आपने बनाई है या पाए बनाए? पाए तो खैर फिर भी टाइम लेते हैं, वो प्रेशर कुकर में इतने मज़े की नहीं बनते। तो इसको आपने मीट को क्या किया था आपने? मैंने इसको मतलब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट, साबुत धनिया और तेज़ पत्ता वो डाल के इसको मैंने पकने रख दिया था। उससे ये होता है कि जो हमारे मीट की जो स्मेल होती है बैड, जिसको हम कहते हैं स्मेल, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और जब आप इसको फ्राई करते हैं उसके बाद उससे भी एक तो कलर आ जाता है, और बाकी रिमेनिंग जो उसमें मतलब थोड़ी बहुत भी वो स्मेल अगर आ रही है मीट की, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। अमेजिंग। तो अब हम ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ठीक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बाय द टाइम द प्रोग्राम इज़ ओवर, आपकी निहारी भी तैयार होगी, वो भी हम आपको दिखा देंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस तरीके से अपनी खुराक को लेके चलना है। अब अगले कुछ दिन, जैसे कि आपने कहा उसने बड़ा परहेज़ किया, वो चाइनीज़ वगैरह, बट ज़्यादातर लोग बीफ, मटन, ऊँट, मतलब ये रेड मीट बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अस्पताल भरा हुआ होता है। व्यूअर्स, उस दिन मैं किसी डॉक्टर से ही बात करी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जुगन, हम लोगों को क्या छुट्टी मिलती है ईद के दिनों में? हम सुबह का टाइम थोड़ा सा गुजारते हैं घरों पे ईद पे, और फिर इमरजेंसी में लोग आने शुरू हो जाते हैं दोपहर के खाने के बाद से। और 3 दिन ईद के इतना रश होता है अस्पतालों में, स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक होते हैं या जिन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, जिनके यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, वो सबसे ज़्यादा लोग अस्पतालों में आए हुए होते हैं। सो क्या करना चाहिए, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब गोंदल ने, जहाँ पे हमने बड़ा हल्ला गुल्ला किया, एन्जॉयमेंट की पिछले कुछ दिन। आज हम चाह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव और ऐसी बातें करें जो हम सब के लिए यूज़फुल रहें, जिनका कोई फ़ायदा भी हो। देखिए, एंजॉय करते हैं प्रोग्राम, आप हल्ले गुल्ले वाला देखते हैं, बड़ा बंदा ईजी होकर रिलैक्स हो जाता है, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल हैं। अब बहुत से लोग जिनको कोई बीमारी या कोई ऐसी कंडीशन है जिसके साथ वो रह रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज़ हो गई,
हाइपरटेंशन होगी, जिसको ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, उसकी बात हो गई, गाउट या जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, ऐसे लोग, और या जिनका जनरली निज़ाम हज़म कमज़ोर होता है, उनके लिए ईद के दिन बड़े टफ होते हैं, क्योंकि गोश्त वो खा भी रहे होते हैं, ऑब्वियसली सामने मज़े की चीज़ें पड़ी होती है तो बंदा एंजॉय भी करता है, लेकिन जहाँ पे लाल गोश्त यानी कि रेड मीट, या जिसको हम वो जो कहते हैं ना बड़ा गोश्त या वटेवर, ये सेहत के लिए तो अच्छा है, वहाँ पे वो नुकसानदेह भी है अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। सो ज़ैनब गोंदल, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आज हमें बताएंगी कि किस तरीके से हम अपनी ईद जो है वो बेहतरीन अंदाज में हस्पताल जाए बगैर गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ज़ैनब, जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रेड मीट जिसमें बीफ, मटन और ऑफ कोर्स आजकल ऊंट भी आ जाता है, करेक्ट? इसके फ़ायदे पहले डिस्कस करते हैं। हर बंदा बैठ के नुकसान डिस्कस करता है। ये मतलब देखिए इतना खूबसूरत फैट की भी इसमें मार्बलिंग है, मतलब कितना खूबसूरत पीस ऑफ मीट है ये, और मज़े का भी होता है। बट इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्योंकि चिकन खाते हैं या वेजिटेरियन होते हैं, तो वो एक निवाला तो खा लेते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई सुन्नत है, करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन कि बरकत होती है, लेकिन वो प्रॉपर खाते नहीं हैं पूरा साल। तो सबसे पहले रेड मीट के फ़ायदे। रेड मीट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपको अपनी स्किन के लिए कोलेजन चाहिए तो वो आपको रेड मीट से बेहतरीन कहीं से नहीं मिलेगा। अगर आपको आयरन चाहिए तो आपके लिए आयरन का बेहतरीन सोर्स जो है वो बीफ या मटन हो सकता है। बीफ ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि वो आपके लिए जो हीम आयरन बना रहा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपके बालों के लिए हो, आपकी स्किन के लिए हो, आपके नेल्स के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, आपको आयरन जो है वो रिक्वायर्ड होता ही होता है। और वो जो बड़ा गोश्त जिसको हम कह रहे हैं उसके अंदर अवेलेबल होता है फॉर अ वेरी गुड अमाउंट। आप उसको अगर इस्तेमाल करते हो, बाल भी अच्छे हो जाएंगे, स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आपके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं उनकी जो मिकदार है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है, ब्लड प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है। WBCs जिनकी फाइट एंड फ्लाइट हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ अटैक करती है तो WBCs सबसे पहले तैयार होते हैं उससे लड़ने के लिए, उनकी मिकदार जो है वो गोश्त जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ाता है। और आपने उसके साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से कोप अप करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप ये चीज़ें जो है वो ज़रूर लेके चलें साथ। अगर आप गोश्त नहीं खा रहे होते, फॉर एग्जांपल मटन नहीं खाया, बीफ नहीं खाया, तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा गो थ्रू करती है इन डेफिशिएंसीज से। अब अगर हम बात करते हैं ना अमाइनो एसिड्स, हम सारा साल बात करते हैं अमाइनो एसिड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड्स ये है ये है। अमाइनो एसिड्स मिलते किस चीज़ से हैं? हमें लगता है कि जी हम दालें खा रहे हैं, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, हम जी अपने वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वहाँ से भी हमने ले लिए, अपने आयरन के सोर्सेज ले लिए, दालों से हमने अपना आयरन ले लिया, अपने अमाइनो एसिड्स हमने वहाँ से पूरे कर लिए। हम जो मर्जी गोश्त के अलावा खा लें, हमारे सिर्फ 9 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बनते हैं बॉडी में। बाकी के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे मिलते ही नहीं है, हमें पूरे ही नहीं होते तब तक जब तक हम बीफ या मटन नहीं खाते, क्योंकि हम इसको एक कंप्लीट मील भी इसीलिए बोलते हैं। प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, आपके लिए आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, उसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स हैं सारे के सारे इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। उसकी जो ट्राइग्लिसराइड्स की चेन्स हमारी बॉडी में बन रही होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा कर रही होती है, अगर नहीं होती है हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड मौजूद, तो वो आपकी बॉडी में उसको बिल्डअप करने में, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको दिल के मसले हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो इन एन रेगुलर अमाउंट आप अगर इसको यूज़ करते हो तो वो सारे मसले हल हो जाते हैं। अभी जब हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो इनको हम प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे कि क्यों प्रॉब्लम ऐसी आती है। और बात यह कि व्यूअर्स, पाकिस्तान में ज़्यादातर ख़वातीन, एक बहुत बड़ी मिकदार में 10% 15% की नहीं बात कर रही, मतलब बहुत बड़ा एक नंबर है उन ख़वातीन का हमारे मुल्क में जिनको अनीमिया या आयरन की कमी है। सो ये क्यों है? क्योंकि हम लोग प्रोटीन का सही इस्तेमाल नहीं करते एंड रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने नोटिस किया ज़्यादातर ख़वातीन ये कहती हैं कि यार हम जो है ना रेड मीट नहीं खाते, हम अवॉइड करते हैं, हम चिकन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो ज़रूर खाएं, चिकन भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन रेड मीट के जो आयरन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट्स हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेजी को कोई हाथ ही नहीं लगाता आजकल। बिल्कुल,
वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें मटन या बीफ की, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है वज़न कम कराने में, क्योंकि इसमें कार्ब्स की जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम होता है। कार्ब ऑलमोस्ट आप समझे 0 पॉइंट समथिंग अमाउंट में इसमें मौजूद होता है, तो वो तो ना होने के बराबर हो गया। मैंने ना जल्दी से सर्च कर लिया जस्ट फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 43% ऑफ नॉन प्रेग्नेंट खवातीन जिनके अभी बच्चे नहीं हुए, जो रिप्रोडक्टिव एज की हैं, 43% खवातीन जो हैं वो अनीमिया का शिकार है। ये नहीं कि उनको आयरन की कमी है, उनको प्रॉपर अनीमिया है। एक तो होता है ना डिफिशिएंसी, लेकिन अभी डायग्नोज्ड है 53.7%, यानी कि ऑलमोस्ट 54% बच्चे 6 माह से लेके 60 माह तक, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे 53% जो हैं अनीमिक है। और ये 2018 का एक वो है, और बाय द वे ये बड़ा है, ये कम नहीं हुआ। यानी कि बच्चे 5 साल से कम उम्र के रूरल एरियाज़ में जो हमारे देहात वगैरह है वहाँ पे 26% है, मतलब 47% है, और जो जैसे शहरों में लोग रहते हैं वो 26% है। यानी कि ये चीज़ ये नहीं है कि गांव देहातों में ये मसला चल रहा है, ये पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है और हमने इसका ख्याल करना है। ट्रू। एक अच्छी नेशन हम तभी बन सकते हैं जब हम अंदर से स्ट्रांग होंगे, हमारी जो बिल्ट इन सिचुएशंस हैं वो बेहतर होंगी, तो ही हम लड़ सकते हैं। ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई गोश्त बना है, रेड मीट बना है, तो घर के मुंडिया को खिला दो, मर्दों को खिला दो, उन्होंने मजदूरी के काम करने होते हैं। भाई खवातीन ने कितनी मजदूरी करनी होती है, हमने बच्चे पैदा करने होते हैं, उनको फीड कराना होता है। हर महीने हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरते हैं जिसमें खून का लॉस होता है। औरतों के लिए, जनानियों के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रेड मीट खाएं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार तुम तो बड़ी निहारियाँ खाती हो, मतलब जब कभी नसीब हो जाए और अल्लाह इतनी इस्तात है कि हम खा सकें तो मैं ज़रूर खाती हूँ। मतलब अगर टेबल पे कीमा पड़ा हुआ है, बीफ का कीमा पड़ा हुआ है या मटन कढ़ाई पड़ी है, तो मैं वो चीज़ें ज़रूर खाती हूँ। दाल सब्ज़ी भी बहुत पसंद है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं औरतें नहीं खाती नॉर्मली। भाई मेरी अम्मी ने तो छोटी उम्र से मेरे भाई, मेरी बहन और मुझे हमेशा फोर्स किया कि हम लोग गोश्त खाएं, तो हमें आदत पड़ गई गोश्त की। आजकल बच्चे चिकन नगेट से ही नहीं बाहर निकलते, और वो भी निरे मैदे से बना हुआ होता है। ऐसे ही है, तो फिर सेहत तो खराब होगी। ट्रू। और देखिए व्यूअर्स, ये चीज़ें हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जो आपका डिफेंस सिस्टम है बीमारी के खिलाफ। अगर आपका डिफेंस सिस्टम, देखें पिछले दिनों जंग हुई, हम लोग जीत गए, हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम और हमारी गवर्नेंस अच्छी ना होती तो शायद हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छा था। तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक आर्मी है, एक डिफेंस सिस्टम है, एक एयरफोर्स है। हमने उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। बिल्कुल। अगर वो किसी जोगी नहीं होगी, उसके पास कोई हथियार ही नहीं होंगे बीमारी से लड़ने के लिए, तो क्या करेंगे? फारिग हो जाएगी, हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे होंगे। तो अब हम ये तो कह रहे हैं कि रेड मीट आपने खाना है, लेकिन कितना खाना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि फिर जो खाते हैं उनको ऐसा हौका चढ़ता है कि नाश्ते में कलेजी खाई तो दोपहर में भी इतना ज़्यादा मटन खा लिया, रात को जो है वो कीमा बना हुआ है और कोरमे बने हुए हैं, वो भी आपने खा लिए। अच्छा, अब ये एक दिन नहीं, ये 3 दिन लगातार हुआ। ईद की रात या ईद के अगले दिन इतने लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये हमें समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ईद सिर्फ आपकी नहीं होती जो मटन या बीफ खा रहे होते हैं, एंजॉय करना होता है। ये ईद उस डॉक्टर की भी होती है जिसने आपको हॉस्पिटल जाके ट्रीट करना होता है। ये चंद छुट्टियां ही जो है वो मिलती हैं सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने के लिए। और स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो उन बेचारों को तो वो दिन भी बहुत कम ऑफ मिलते हैं। तो अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी पे है तो ये आपका काम है कि आप उसका ख्याल रखें कि उसको बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े ईद वाले दिन, और आप इतने इतदाल में रह के खाएँ कि आपकी बॉडी जो है वो डायरिया और इन चीज़ों की तरफ ट्रिगर ना हो सके। पहले गोश्त बहुत ज़्यादा खाने के नुकसान बताती हूँ, उसके बाद हम ईद पे स्पेसिफिकली बात करते हैं। अगर हम गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, रेड मीट बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो उससे होता ये है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का पीएच लेवल्स बढ़ जाते हैं। ब्लड का पीएच लेवल जब बढ़ता है तो हमारी बॉडी फिर से फाइट एंड फ्लाइट पोजीशन में आ जाती है, जिससे रिकवर करने के लिए वो हमारी हड्डियों से कैल्शियम जो है वो लेती है। जब बॉडी ने, ब्लड ने कैल्शियम लेना शुरू कर दिया हड्डियों से, तो आपकी बॉडी जो है, हड्डियाँ कमज़ोर होती जाएंगी और हड्डियाँ जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिकेट्स जैसी बीमारियाँ जो हैं वो उनमें कन्वर्ट होती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जब गोश्त इतना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो ब्लड के साथ साथ उनका जो किडनी है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बाय द एंड जो आपका प्रोसेस रन करना है डाइजेशन का और सारा,
वो तो किडनी नहीं करना है, आपके गुर्दों पे, आपके लिवर पे, जो जिगर है आपका, उस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा ऑयल में तल तल के फ्राई कर कर के खाना शुरू किया मीट को। अगर हम गोश्त की बात करते हैं तो अगर आपने एक दिन पे फॉर एग्जांपल, मैं ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बात करने लगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो तकरीबन 300 से 400 या 500 ग्राम अगर आप खा लेते हो, 500 ग्राम की बात करते हैं, तो आप एक महीने का अपना जितना कोलेस्ट्रॉल आपको चाहिए उसको मीट करके एक्सीड बल्कि कर चुके होते हैं। फिर आपने पूरा महीना गोश्त नहीं खाना, लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह गोश्त, दोपहर गोश्त, रात को गोश्त, और अगले पता नहीं कितने दिन हम सिर्फ गोश्त ही गोश्त खाते चले जाते हैं। आपने गोश्त खाना है, बिल्कुल खाइए। और जब मैं अच्छा ये बात करती हूँ तो लोग आगे से मुझे कहते हैं कि जी ईद पे ही तो गोश्त हम खा रहे होते हैं ज़्यादा, तो ईद पे भी गोश्त ना खाएं तो कब खाएं? भाई आप ईद पे गोश्त खाएं, लेकिन ईद को ऑफ कोर्स पहले आप उसको तकसीम करें लोगों में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ईद का पॉइंट ही ये है कि सब मिल के गोश्त जो है वो खाएं। आप गरीबों में बांटें, अपने रिश्तेदारों में बांटें, खुद जो है वो अपना हिस्सा अगर आप रख रहे हो तो आपका हिस्सा वही बात है कि जो फ्रेश मीट होता है वो आपके लिए सबसे हेल्दीएस्ट होता है। आप अगर उसको खा रहे हो, उसको इंजॉय कर रहे हो, तो दैट इज़ अमेजिंग। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, वो ऑफ कोर्स फ्रोज़न नहीं होता, आपने अपने सामने कुर्बानी कराई हुई होती है, आपको पता होता है कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, इसी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जहाँ पे हम रेड मीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुर्बानी इंशाल्लाह कल लोग, बहुत से लोग कल करेंगे, सेकंड डे, थर्ड डे करेंगे। तो कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन होता ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और देखें हमारे घरों में वो वाले सिस्टम्स नहीं है जो बुचर्स की दुकानों में होते हैं कि उन्होंने कहा गोश्त वगैरह को काटा कसाई वगैरह ने और ठंडी जगह पे कट किया और उसको फिर आगे वहीं पे फ्रीज़र में रख दिया, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो रेड मीट अगर आप सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, ख़राब हो जाता है और आप उसको फिर भी पका लें, तो क्या उसके असरात होते हैं, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि गोश्त के पैकेट वगैरह बना के ना ज़ैनब रख लेते हैं कि हम दे देंगे, वो सारा दिन गर्मी में पड़े रहते हैं, जब तक लोगों तक पहुंचते हैं वो ख़राब हो चुका होता है गोश्त। सबसे पहली बात तो ये कि आपको मीट जो है ना अनकुक्ड, उसको ज़्यादा हैंडल अच्छे से करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपके जिस्म में सिर्फ इस अनकुक्ड या जो ख़राब गोश्त आप कर देते हो इसके थ्रू ही चली जाती हैं। जैसे हम डायरिया की बात अगर करते हैं तो वो ज़्यादा खाने से तो होता है, लेकिन अक्सर इस वजह से भी होता है जो हमने अपना गोश्त ख़राब जो होता है ना, आप वो ये कर लिया देखें होता है। पिछले 2-3 हफ्ते से एटलीस्ट लाहौर में और पंजाब साइड पे तो व्यूअर्स इतना लोगों का पेट खराब हुआ है, गैस्ट्रो के इश्यूज हुए हैं। कल मैं डॉक्टर पे गई अपने चेकअप के लिए, तो उनका जो असिस्टेंट है वो खड़ा हुआ था, उसके हाथ में वो ड्रिप का लगा हुआ था कैन्युला। मैंने कहा ये क्या बेटा, खैर है, तबीयत ठीक है? तो कहता है आप ही ये 4 दिन से मेरा गैस्ट्रो का चल रहा है, तो 2 दिन तुम ओरली एंटीबायोटिक, फिर अब ये मेरा तीसरा दिन है तो मुझे ड्रिप से एंटीबायोटिक दे रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कहता है आप ही इतना फैला हुआ है। मैंने कहा हाँ, हर दूसरे बंदे का पेट खराब है। और अभी आगे फर्दर और होगा, ईद पे भी होगा, उसके बाद भी जो ऑफ कोर्स गोश्त का अल्लाह ना करे कि हो, बट हम चांसेस एक हैं। प्रिडिक्शन ऑफ कोर्स दे सकते हैं, क्योंकि पता होता है कि हर साल एक चीज़ हो रही होती है। तो अगर हम इसमें बात करें तो आपको ये पता है कि इन्हीं चीज़ों से, इसी गोश्त से हमने जो अच्छे के लिए करना था, हमने बीमारियों में, जिससे हम डायरिया के साथ साथ टाइफाइड की बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, जिसके आगे अगर आपने अच्छी हैंडलिंग नहीं की तो हेपेटाइटिस तक जैसी बीमारियां जो हैं वो हम इस गोश्त के ज़रिए अपनी बॉडी में एंटर कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आपने अगर किसी को गोश्त देना है, सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि आप उसको जल्दी से जल्दी अगले बंदे तक पहुंचा दें कि वो जैसे उसको हैंडल करना चाहता है वो करे। दूसरा, अगर किसी का गोश्त आपने रखा हुआ है तो प्लीज़ उसको प्लास्टिक के पैकेट्स में डाल के जो है ना वो घर पर ना रखें और क्योंकि आपको नहीं पता कि वो प्लास्टिक का पैकेट या प्लास्टिक का थैला जो है वो आपने कहाँ से लिया, क्या हुआ, उसमें पहले क्या था। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा कि वो बस ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ मिल जाए, कि किसी भी चीज़ वाला वो पहले था उसी के अंदर गोश्त डाल लिया, गोश्त ख़राब हो जाता है। आप या तो उसके लिए प्रॉपर पहले पैकेट्स ला के रखें स्टेरलाइज्ड, और अगेन पैकेट्स की प्रॉब्लम ये है कि देखिए प्लास्टिक के यूज़ के अगेंस्ट इतना ज़्यादा, कल भी हम यही बात कर रहे थे क्योंकि कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी था, कल हमने हज पे भी बात की। तो इन्वायरमेंट डे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि कल की थीम
इस साल की थीम क्या है कि प्लास्टिक की वेस्ट को हमने ख़त्म करना है। तो प्लीज़ व्यूअर्स, अगर ऐसे भी होते हैं लोग जो अपने घर के डोंगों में आप डाल के गोश्त पहुंचा दें, अगला बंदा अपने डोंगे में डाल ले, आप डोंगा लेके वापस आ जाएं। बिल्कुल। बड़े लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे जो साहिब हैसियत होते हैं वो कांच के सस्ते वाले डोंगे वगैरह ले लेते हैं, उनके अंदर डाल के कवर करके भेज देते हैं। और इससे एक तो वेस्ट बचेगा, दूसरा ये होगा कि आपका मीट कंटेमिनेशन का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट समझे कि 0 तक हम लेके जा सकते हैं, या कम हो जाएगा, कम कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि कोशिश ये करें कि या तो ऑफ कोर्स हमें ये होता है कि एसी वाले कमरे में हम खुद बैठेंगे, गोश्त तो नहीं हम रख सकते, तो फिर या उसको तकसीम कर दें या उसको पका के जो है ना वो कर लें, लोगों में दे दें। लोगों में दे दें। जैसे मैं परसों बात कर रही थी, मेरे मुंह बोले फादर ही हैं नईम ताहिर साहब, तो अब्बा से मैं बात कर रही थी, तो कल बल्कि उन्हीं कल ही बात हो रही थी अब्बा से, तो अब्बा ने मुझे बताया कि बेटे हमने पता है क्या सोचा है कि जो हम अपना कुर्बानी का गोश्त है ना, उसका एक हिस्सा जो है हम पका के डब्बों में डाल के लोगों को देंगे, ज़बरदस्त बांटेंगे कि लोग खा सकें। क्योंकि उन्होंने मुझे ये बात कही परसों कि बेटे ऐसे लोग भी तो है ना, कल थी कि परसों थी बात, अब याद ही नहीं आ रहा, बट उन्होंने मुझे ये बात की तो मुझे ये बात बड़ी प्यारी लगी। तो मैंने सोचा मैं भी यही करूंगी, मैंने कहा मैं भी यही करूंगी कि जो जिन लोगों को हम नॉर्मली गोश्त वगैरह देते हैं, जो आते हैं लेने के लिए, वो तो लें, बट हम बना के लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जाहिर है अगर हम देखें यार जिसके तो हालात खराब है affordability- उसके लिए गैस पे का चूल्हा चला के खाना बनाना भी मुश्किल है, उसके लिए उसके 100 अंदर मसाइल, इंग्रेडिएंट्स जो डलने हैं वो भी गोश्त तो मुश्किल आपने है। दे दिया, लेकिन इंग्रेडिएंट्स बाकी चीजें कहाँ से आएंगी? बिल्कुल। सो अगर आप बना के दे देते हैं तो वो भी बड़ी अच्छी Amazing. चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि जो हम ये मीट की बात कर रहे हैं, इसको अब हमने ईद में Store. किस तरीके से नहीं, यूज? इससे ज़्यादा स्टोरेज की बात पहले कर लेते हैं, ठीक है, स्टोर। क्योंकि स्टोरेज ना हो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं उस पर ही बात कर लेती हूँ कि आपने उसको स्टोर कैसे करना है। नंबर 1, पैकेट्स, जैसे हमने पहले बात की, पैकेट्स में आपने गोश्त को स्टोर नहीं करना। आप ऐसे ही जो बॉक्सेस हैं वो आप चाहे शीशे के ले लो, प्लास्टिक के ले लो, वो भी शीशे totally के up होने to चाहिए you। एक्चुअली, नहीं, मैंने क्योंकि इसलिए आप प्लास्टिक जब कह दिया है। नहीं मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि आपने एक दफ़ा जिस डब्बे में प्लास्टिक की चीज़ें डाल के रख दी, जब आप नेक्स्ट टाइम उसी के अंदर डालते हैं तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया रह जाता है, क्योंकि हम धोते हैं, हम स्टेरलाइज नहीं करते हैं चीज़ें। हाँ, और अगर प्लास्टिक स्टेरलाइज सही करे स्टेरलाइज तो नहीं होता। अमेजिंग है, लेकिन वही बात है कि या तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दें बाद में, उस डब्बे को इस्तेमाल के बाद ख़त्म कर दें। अगर आप शीशे वाले उसमें रख रहे हो तो उतना पोर्शन बना के रखें जितना आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है। अगर ज़्यादा चाहिए हो तो आप 2 यूज़ कर लें, उसके जो पैकेट हो या पोर्शन हो या जो भी पोर्शन साइज है। बार बार उसको पिघला के गोश्त को रीयूज नहीं करना, बैक्टीरिया फिर बनता है। लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, पानी में डाल लेते हैं, आधा गोश्त निकाल के उसी गोश्त को वापस थैले में डाल के फ्रीजर में डाल दिया। अच्छा, ये करना जो है ना कार्सिनोजेनिक है, आपको जहरीला है, आप पॉइजन। अपनी बॉडी में खुद कैंसर सेल्स को प्रोवोक कर रहे हो कि वो बने और आपकी बॉडी में कैंसर सेल बने, बीमारियां आपको हों, तो ऐसा प्लीज़ मत करें। आपने उसको स्टोर कर लिया, उतना करें जितना एक बंदे की डेली रिक्वायरमेंट है। आपको पता है आप फैमिली ऑफ 4 हो, फैमिली ऑफ 5 हो या फैमिली ऑफ 2 हो, आपको पता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना आपको चाहिए उतना गोश्त आप पैकेट बनाओ, बाहर निकाला, एक बार जो डिफ्रोस्ट हो गया उसको दोबारा फ्रीज़ नहीं करना। डिफ्रॉस्ट करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से अंदर तक कुक करें। हमारा गोश्त में ये भी बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि हम गोश्त को सही से गलाते नहीं हैं, या गलाते हैं तो ओवर गला देते हैं। एक प्रॉपर उसके टेम्परेचर पे उसको कुक करें और फिर उसको इस्तेमाल कर लिया है जो पकने के बाद उसको, पहली बात ईद वाले दिन ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि कुक्ड और रॉ मीट जो है उसको अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है। आपने जहाँ जिस शेल्फ पे अगर रॉ मीट रखा था उसी जगह पे या उसी नाइफ से आपने या उसी चम्मच को आपने कुक्ड मीट में रख दिया तो जितने बैक्टीरियाज थे वो सारे के सारे आपके कुक्ड मीट में चले गए और आप उससे सिर्फ बीमार हो गए और कुछ नहीं होगा। आपने करना सिर्फ ये है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, पके हुए गोश्त को अलग रखें, कच्चे को अलग रखें और कोशिश करें जितना तकसीम करना है कर दें। खाने की अगर हम बात करें, ईद वाले दिन अगर आप फॉर एग्जांपल कलेजी खाना चाहते हो ज़रूर खाओ, लेकिन कलेजी आपने कितनी खानी है, किस चीज़ के साथ खानी है। मीठे का इस्तेमाल लोग पाव पाव कलेजी एक अकेला बंदा खा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह यही मैं कह सकती हूँ। आप 250 ग्राम मैंने देखा हुआ है हाँ। कि कलेजी बनी, काफी ज्यादा बनी। एक बंदे ने बहुत ज्यादा खा ली, बाकियों ने थोड़ी थोड़ी चखी, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कलेजी का फ्लेवर उनको पसंद नहीं आता। लेकिन व्यूअर्स, कलेजी क्या खूबसूरत और बेहतरीन सोर्स है आयरन की। बिल्कुल, जिनको कमी है वो तो प्लीज खाएं, ज़रूर खाएं और सब बच्चे बड़े बूढ़े सबको दें, सब खाएं।
आपने अगर खानी है कलेजी, आप 2 से 3 पीसेस उसके खा लें, बहुत ज़्यादा ओवरडू ना करें, क्योंकि हम बात यही कर रहे होते हैं जितनी मर्जी कलेजी खा लें, अभी तो मैंने गोश्त खाना है, अभी तो मैंने नाश्ता करना है, अभी तो मैंने ऐसे करना है, तो फिर अपना प्रॉपर चेक रख के चलें। मीठा जब हम बना रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें बनी हुई होती हैं, देखिए आपने सारा दिन मीठे को ओवरडू करते जाना है। ओवरडू क्यों होना है ये भी बताती हूँ। मीठा, जिस घर जाओगे वहाँ पे मीठा, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, तुमने आज गोश्त खाया, पी लो, हजम हो जाएगा, ये बहुत प्रॉब्लम चल रहा होता है। नंबर 3 प्रॉब्लम ये होता है, आप जिसके घर गए गोश्त के साथ कुछ मीठा अगर लेकर गए हो तो वो भी आप कंज्यूम कर रहे होते हो। नंबर 4, रोटी, नान, चावल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसमें भी मीठा होता है, ईस्ट आपकी बॉडी में जा रही होती है। आपने अगर खाना है, आप चावल पका लो, फॉर एग्जाम्पल चावल आप खा रहे हो तो आपके तकरीबन 20 से 25 चम्मच चावल। अब मैं अच्छा ईद वाले दिन के लिए मेजरमेंट्स इसलिए दे रही हूँ, मेरे वो नहीं करना, मुझे बैश नहीं करना, इसलिए कि ईद पे भी बता रही, ईद पे इसलिए बता रही हूँ ताकि बीमार नहीं हो आप। सलाद का इस्तेमाल ईद वाले दिन भी करें, क्योंकि फाइबर इज़ इम्पॉर्टेंट टू डाइजेस्ट योर प्रोटीन्स एंड द मीट। आपने जो खाया है उसको डाइजेस्ट भी तो करें ना। आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स कम से कम प्लीज़ पिएँ, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा आप खा लोगे। गोश्त अगर आप खा रहे हो, चावल फॉर एग्जांपल बिरयानी, पुलाव बहुत ज़्यादा एक वो चल रहा होता है, आप वो खा रहे हो, चावल तकरीबन 20 से 25 चम्मच अगर आपने ले लिए, 2 से 3 पीसेस आपने मटन, बीफ, व्हाट्सोएवर आप ले लो, उसके साथ दही लाजमी लो, ताकि वो आपको डाइजेस्ट करने में, जो लोगों को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रो के इश्यूज़ हो रहे होते हैं, उसको हल करने में आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपके निज़ाम हज़म को जो है वो गट हेल्थ को बेहतर करे। और व्यूअर्स प्लीज़ याद रखें, पेट अपना ही है, यस, इंशाल्लाह अल्लाह अगला खाना भी नसीब करेगा। लिमिट्स के अंदर रह के खाना नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम एक ये भी तो इशू होता है व्यूअर्स, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, जिसके घर जाओ अगर 2 निवाले भी ना खाओ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर 2 निवाले खाएं। मैं पता है क्या करती हूँ व्यूअर्स, ऑब्वियसली क्योंकि मेरा अब डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरह से अफोर्ड ही नहीं करता कि मैं इतना कुछ खा लूँ, मेरा 1 मिनट में पेट उठ जाता है, क्योंकि इतनी स्टूपिड हरकतें कर चुकी हूँ यंगर ईयर्स में, डाइटिंग, स्टूपिड पंगे, इसीलिए तो यहाँ पे बैठ के कहती हूँ प्लीज़ अपना वो हाल ना करें जो मैंने अपना किया। सो ऐसा करें कि मतलब अगर किसी के घर जा रहे हैं, उन्होंने कहा मीठा लेना, कोई होता कि नाश्ते के टाइम पे अगर जाए मिलने के लिए या खाने से पहले तो लोग मीठा सर्व कर देते हैं, 2 निवाले मीठे के खा लिए, अगला भी खुश हो गया, आप भी हो गए, 2 बाइट्स। फिर आप अगर कहीं लंच पे जा रहे हैं, नाश्ता आपने अगर किया हुआ है, और कोशिश ये करें कि फिर घर पे ना खाएं, घर पे भी प्रॉपर खाना खा के जाना है, फिर वहाँ पे भी जाके खाना है, उधर फिर मसला ख़राब होता है। और बच्चों के साथ प्लीज़ ज़्यादती ना करें। अगर बच्चों का पेट भरा हुआ है, वो कह रहे हैं हमने खाया हुआ है, तो प्लीज़ उनको ठूसे मत। बच्चे इतने आए हुए होते हैं हॉस्पिटल्स में क्योंकि माँ बाप ने ज़बरदस्ती उनको खाने खिलाए होते हैं, और प्लीज़ उतना खाएं जितना आपका पेट आपको इजाज़त देते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच ज़ैनब, एडवांस में आपको ईद मुबारक, खैर मुबारक। व्यूअर्स जुम्मे का भी बरकत देने, हमें दुआओं में याद रखिएगा। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हम अपने इस खूबसूरत मुल्क को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं ईद के दिनों में। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब लोग वीडियोस बना बना के दिखाते हैं कि गंदगी कितनी फैली हुई है और ये कौन सी ईद हुई, और इस तरह की लास्ट ईयर बड़े लोगों ने इस तरह की वीडियोस बनाई, मुझे बहुत बुरा लगा। हम लोगों ने एहतियात करनी है, अच्छे तरीके से चलना है, और क्या क्या कर सकते हैं और हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, बाबर साहिबदीन हमारे साथ हैं, CEO हैं ऑफ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द एडवांस पे ईद मुबारक। ईद मुबारक और जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि लाहौर में क्या इंतजाम है, हम लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि व्यूअर्स हम लाहौर बेस्ड हैं, लेकिन ऑफ कोर्स डिफरेंट जो शहर हैं और डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उनमें डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स हैं, वहाँ पे अपनी वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पंजाब और थोड़ा सा लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस देंगे, बट अगर वो चीज़ आपके सूबे में नहीं भी हो रही तो व्यूअर्स आप तो कर सकते हैं ना। अल्टीमेटली बात यह कि जहाँ पे अभी ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही, आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से आसान अंदाज में, अच्छे अंदाज में, सफाई सुथराई से क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के इस मिशन को आगे ले जाते हुए, सुथरा पंजाब के हमारे इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए हम किस तरीके से एक अच्छे अंदाज में कुर्बानी कर सकते हैं। क्योंकि बाबर भाई अमल तो बड़ा अच्छा है, सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन
उसके साथ जब हम गलत काम कर देते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी गलत बात हो जाती है। तो सुथरा पंजाब प्रोग्राम के बारे में हमें बताएं। जी, सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है ये हुकूमत पंजाब का एक फ्लैगशिप बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसके तहत मरियम पूरे नवाज साहिबा का एक जी मैडम सीएम साहिबा का ये एक आई थिंक जो अभी तक बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, बड़ा विजनरी प्रोग्राम है। उसकी वजह ये है कि पहली दफ़ा पंजाब के अंदर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि पंजाब के हर गांव में, हर शहर के अंदर एक सफाई का निज़ाम हो। इससे पहले जो सफाई थी वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज़ के पास होती थी। कहीं पे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रही होती थी, कहीं पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कर रही होती थी, कहीं पे एमसीएल उसमें इन्वॉल्व था, कहीं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी। एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत एफर्ट्स के बाद ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत पूरे पंजाब में एक सफाई का निज़ाम बनाया गया है। डोर टू डोर कलेक्शन भी हो रही है अर्बन एरियाज़ के अंदर, और एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी लोगों की तरफ से आ रहा है। और आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है, क्योंकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कंधों पे अब शहर लाहौर के साथ साथ, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, लाहौर डिवीज़न में और जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कसूर, शेखुपुरा एंड आई थिंक ननकाना, जी, ये तीनों भी जी हैं। जितनी भी वेस्ट मैनेजमेंट तो कंपनीज वहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हैं जी, सर? तो जितनी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज मौजूद थी उनकी डिवीजन, उनकी जुरिस्डिक्शन को डिस्ट्रिक्ट से बढ़ा के पूरे डिवीजन तक किया गया है। इसी सुथरा पंजाब डिवीजन प्रोग्राम के तहत हम भी जो सर्विसेज इस वक्त हम लाहौर के अंदर दे रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज आर नाउ बीइंग प्रोवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट कसूर, इन ननकाना एंड इन शेखुपुरा एज वेल। ईद के ऊपर भी सर्विसेज जो हैं वो सिमिलर होंगी। जैसे आप लाहौर को देखते हैं कि लाहौर के अंदर एक निज़ाम बनाया जाता है कि ऑफल्स की कलेक्शन की जाए, उनका एक सेफ़ डिस्पोजल किया जाए, उसी तरह इन शहरों में भी होगा। और मैं यही जानना चाहूँगी कि ईद उल मतलब बड़ी ईद जिसको हम कहते हैं, बकरा ईद जिसको हम कहते हैं, ईद उल अदा, अब अज़ा, क्या मुझे ये बताइए कि इस ईद पे, क्योंकि सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है आपकी, राइट, साल का आई थिंक सबसे बड़ा सफाई का ऑपरेशन होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं शुरू से लेके एंड तक? क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन है, आई डाउट कि आपने आज तैयारी शुरू की होगी, आपकी तैयारी तो महीनों पहले शुरू हो जाती है। बिल्कुल जी, एक बहुत लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम जनरली 5,000 टन वेस्ट कलेक्शन कर रहे हैं तो ईद पे ये कलेक्शन 60,000 टन 3 दिनों के अंदर पहुंच जाती है, और आपने 60,000 टन तक ये कलेक्शन। वाओ। तो अब सीएम साहिबा का जो विजन है और वो भी ये है कि लाहौर साइड की बात, हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर की बात कर रहे हैं। तो इस विजन के मुताबिक इस दफ़ा एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि लोगों के घरों से इन ऑफल्स को कलेक्ट किया जाएगा। वो तो पहले भी आप लोग कर रहे हैं जी, इस दफ़ा एक ग्रैंड स्केल के ऊपर है, ना सिर्फ लाहौर में है और जो आसपास है, अपना बाकी ननकाना सारी भी हो जगहों गया, में भी शेखुपुरा हो गया, है, कसूर हो लाहौर के रूरल एरियाज़ के अंदर भी है। वो जगह भी जो कि पहले मिस होती थी उनको भी इसके अंदर ऐड किया गया है। और ये पूरा निज़ाम जो है वो इस तरह बनता है कि जो छोटी मशीनरी है, स्मॉल एफिशिएंट मशीनरी, जिसमें वेस्ट रिक्शास भी आते हैं, जिसके अंदर मिनी डंपर्स भी आते हैं, पिकअप्स भी आते हैं, ये पूरे लाहौर में फैलेंगी, ये कलेक्शन करेंगी, और 104 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहाँ तक इन ऑफल्स को लाया जाएगा। फिर यहाँ से एक्सकवेटर्स और डंपर्स के थ्रू इन ऑफल्स को 104 पॉइंट से शिफ्ट किया जाएगा 4 लैंडफिल साइट्स के ऊपर, जहाँ पे इनका सेफ़ डिस्पोजल होगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो ऑफल्स हैं वो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो, हमने 1.5 मिलियन बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो हैं वो बनवाए हैं। अच्छा, वो आप किस तरह मिलेंगे? जैसे कि अगर मैं डीएचए में रहती हूँ और कोई बंदा गुलबर्ग में रहता है, कोई ननकाना में, ये थैले मिलेंगे कहाँ से? जी, इसके लिए एक बहुत बड़ा, एक वक्त पे तो मुझे याद है आप लोग घरों पे भी डिलीवर कर रहे थे। मेरे मैं जब एक सर्टेन एरिया में डीएचए की रहती थी, घर आते थे सारे थैले। मैं आपको उसी में डिटेल्स बताता और हूँ पूछते थे कि बाजी आपको और चाहिए तो बता दे, कितने जानवर करें मुझे। आप देखें, घर आके पूछ रहे हैं, उसी तरह जिस तरह मैं पोलियो वर्कर्स की बात आती है कि घर आके आपके बच्चों को कतरे पिलाते हैं। दुनिया में कहाँ पे ऐसे होता है सर? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसी को मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया है कि अब सुथरा पंजाब के तहत गवर्नमेंट की व्हीकल, गवर्नमेंट के बंदे लोगों के घरों पे आते हैं और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करते हैं। अगर हम ईद की बात करें तो ये जो बैग्स हैं, हमने लाहौर में 300 फील्ड कैंप्स बनाए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, आप फुटेज देखें, कितना अमेजिंग लेवल का काम कर रहे हैं। बाबू हम आपको भी देख रहे हैं वहाँ पे सर पे खड़े होके, वैसे कम ही देखे किस तरह सीईओज खुद खड़े हुए हैं, हमारे मिनिस्टर साहब, जीशान साहब भी हैं वहाँ पे, आप भी वहाँ पे खड़े हैं। कौन ऑन ग्राउंड खुद जाता है ये काम करने के लिए? और मुझे पता है कि आप अपने हर कैंप पे फिजिकली खुद जाके चेक भी कर रहे हैं कि तरीके से हो रहा है कि नहीं, कि कोई लेफ्ट राइट कोई काम उल्टा ना हो रहा। तो वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू जी, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी जो हमारे मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, सारे इसमें बहुत एक्टिव हैं
जी हमारी पूरी टीम इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली कर रही है। तो ये 300 कैंप्स बनाए गए हैं, मॉडल कैंप्स बनाए गए हैं, सिविल सोसाइटी के थ्रू इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। हमारे सुपरवाइजर्स जो हैं वो एरिया में सर्वे करते हैं, जिन जिन घरों के अंदर कुर्बानी हो वहाँ पे इंश्योर करते हैं कि उनके घर में जाके बैग दिया जाए। अगर किसी को फिर भी बैग ना मिले वो 1139 पे कॉल करे, उसके घर के अंदर बैग 1139 हमारी हेल्पलाइन है। अगर आप शेखुपुरा, नानकाना और कसूर और लाहौर से बिलोंग करते हैं तो 1139 पे कॉल कर सकते हैं आप। अगर आपका नहीं किसी ने उठाने के लिए अभी आए वटेवर, क्योंकि टाइमिंग्स फ़र्क होते हैं ना लोगों के कुर्बानी के, कुछ लोग सुबह सुबह कर लेते हैं, कुछ दोपहर पे चली जाती है और जब तक डिस्पोज करते हैं। तो अगर आपको जल्दी है या ज़्यादा आपको लग रहा है कि खलारा मचा हुआ है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, बिल्कुल, और वो आपको जल्द से जल्द अकोमोडेट करेंगे। मेरा अपना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है विद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। मैं लाहौर में पिछले ऑलमोस्ट 2 डेकेड से अब रह रही हूँ कनाडा से जब वापस आई, और जो लाहौर में छोड़ के गई थी और जिसमें वापस आई हूँ, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स आपको, आपकी कंपनी को जाता है। लेकिन आपके वर्कर्स, देखिए हम ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, कुछ उनके बारे में बताएं मुझे। देखें ये हमारे सेंट्री हीरोज़ हैं, हम इनको वर्कर्स भी नहीं कहते, हम कहते हैं कि ये हीरोज़ ऑफ लाहौर सिपाही हैं आपके। ये इनकी मेहनत है जिसकी वजह से लाहौर शहर साफ़ रहता है, जिसकी वजह से अब ये सिस्टम जैसे पूरे पंजाब में एक्सपेंड कर रहे हैं, पूरा पंजाब साफ़ रहता है। भाई हम तो रात इन को हीरोज़ सो की रहे वजह होते से हैं, रात को ये लोग पूरे लाहौर की सफाई कर रहे होते हैं, सुबह उठते हैं। मुझे एक बात बताएं, जितना कूड़ कबाड़ लोग फेंकते हैं, अगले दिन सुबह कैसे रोड साफ होते हैं? सारी सारी रात फजर के वक्त ये लोग काम शुरू, फजर तक काम कर रहे होते हैं, उसके बाद काम कर रहे होते हैं जब रोडों पे कम रश होता है, और सारा दिन सारा रात काम करते हैं। और हम उनको कितनी को रिस्पेक्ट देते हैं। कभी हमने रुक के किसी ऐसे बंदे को कोई धूप में सफाई कर रहा है उसको रुक के कभी कहा है कि भाई पानी पियेंगे, को कोल्ड ड्रिंक ले दें? कभी हमने कोई, नॉट दैट आपका कभी भी कोई बंदा कुछ कहता है या मांगता है, लेकिन हम इतना क्या, हम तो घर आते हैं लेने के लिए तो हम उनसे औखे होकर बात करते हैं। सो प्लीज़ एक और डिस्पोजल सही तरीके से करने के बारे में भी गाइडेंस दें। थैले तो आप लोग लेने के लिए आ जाते हैं, वो फटे हुए होते हैं, बर्बाद हुए होते हैं, उसमें से चीज़ें लीक कर रही होती है, तो थोड़ा सा वो भी गाइड कर दें। जी बिल्कुल। देखिए 1.5 मिलियन ये जो बैग्स बायोडिग्रेडेबल बनाए गए हैं ये आपके घरों तक पहुंचेंगे। आप जब कुर्बानी करें तो इंश्योर करें कि जो भी उसका वेस्ट है, जो ऑफल हैं, अलाइशें हैं, वो आपने उस बैग में बंद करके रख लेनी है। उसकी वजह यह है कि हमारी टीम आपके घर तक आएगी और उस बैग को आपसे कलेक्ट करेगी। अगर आप उस बैग के अंदर नहीं डालेंगे तो नॉर्मल शॉपिंग बैग जो है उसको शायद 10,000 साल के अंदर भी वो डिकम्पोज नहीं हो पाता। ये बैग एक ऐसी ट्रेंचेस में का पार्ट बनता है कि 3 महीने बाद ये नेचर का पार्ट बन जाता है और ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो 3 मंथ्स के क्या अंदर। बात है, क्या तो ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि लोग इस बैग का इस्तेमाल करें, ऑफल को इस बैग में डाल के रखें। हुकूमत आपके घर पे आएगी और इन ऑफल्स की कलेक्शन करेगी। और व्यूअर्स, जब बैग बनाएं, जैसे कि हम घर में जब किसी के घर फॉर एग्जांपल हमने देना होता है गोश्त, तो हम बड़े प्यार से तमीज़ तरीके से कि साइडें गंदी ना हो ये वो। जब आप वो बैग्स तैयार कर रहे हैं जिसको आपने डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके अंदर चीज़ें भी तरीके से रखें। लोग क्या करते हैं कि ऐसे पार्ट्स भी, जिस तरह हड्डियाँ और कुछ इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं जिससे वो थैले फट जाते हैं। फिर जब अगला इंसान आता है उठाने के लिए, मुझे याद है इसी तरह हम लोग अपना बिल्कुल मेरे साथ जो रहते थे पहले जहाँ पे मैं रहती थी DHA में, उफ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लिटरली उन्होंने थैले बाहर रखे हुए थे, वो बेचारा बंदा एक थैला उठाए वो थैला फट जाए। अब उनका काम है थैले उठा के उसमें डालना, उनका काम ये नहीं है कि वो थैले, फटे हुए थैले जो है उनमें से चीज़ें उठा के अपने हाथों से डाले। उन हमारे जो आपने कहा क्या हीरोज़ जो हैं, हमारे ये जो सफाई सुथराई के हीरोज़ हैं, इन लोगों की भी एक रिस्पेक्ट है व्यूअर्स। उनके भी पूरे कपड़े, उनके भी पूरी चीज़ें गंदी हो जाती है। डिस्पोज करने का भी एक तरीका है। अपने घरों के बाहर जब हमने चीज़ डालनी होती है तब तो हम बड़े तरीके से उसको करते हैं कि यार कोई गंद गुंद ना हो, जानवर आ जाएंगे ये वो खाने के लिए, गोश्त वगैरह, आपको पता है कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह आ जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनकी रिस्पेक्ट को याद रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, थैलों में तरीके से डालें। और अगर ओजड़ी और दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने किसी जगह डोनेट करनी है तो उसकी अलहदा बैग बना के उसको पहले डिस्पोज ऑफ कर दें। सो दूसरों का भी फ़ायदा हो, आपका एक जानवर का हिस्सा जो है सही तरीके से यूटिलाइज भी हो, और जो डिस्पोज ऑफ होना है वो सही तरीके से। जब आपको लिटरली बैग्स भी दिए जा रहे हैं, बाहर की दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई गार्बेज बैग्स मुफ्त के नहीं दिए जाते व्यूअर्स, उसकी आपने पेमेंट करनी होती है। यहाँ पे आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। उसी तरह जिस तरह हिफाजती टीके हमारे मुल्क में मुफ्त के लगाए जाते हैं, वो टीके जो बाहर के ममालिक में इतने महंगे होते हैं। सो व्यूअर्स, जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं अगर उनको अवेल करना है
तो याद रखना है कि जो लोग आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उनको उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद और एडवाइस लेंगे, बल्कि किचन में जल्दी से नज़र डालते हैं। किचन में आई थिंक निहारी तैयार हो गई है। बिल्कुल तैयार है। मैंने जी जी मैंने डिस्प्ले कर दी है निहारी। और जिस तरह जुगन ने अभी बात की, मैं बस छोटी सी बात करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। अगर वो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी कुर्बानी को कंप्लीट करें, अपना जो भी वेस्ट मटेरियल आप बाहर फेंकते हैं उसको उठाने से। और देखिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने हमेशा गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया और पॉजिटिवली काम किया। आप देखें कि अभी किचन में निहारी बनी है, आपको कोई गंद बला नज़र आ रहा है? कहीं पे कोई इशू है? वहाँ पे पीछे हमने बास्केट रखी हुई है जिसमें बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग होता है, वो गार्बेज बैग के अंदर हम चीज़ें फेंकते हैं साफ़ सुथरे अंदाज में। आप देखिए पूरा काउंटर, पूरी जगह व्यूअर्स नीट एंड क्लीन है। तो जब हम सफाई निस्फ़ ईमान की ऑनर बात करते हैं, निहारी हर बंदा कहता है यार ये तो बड़ा गंदा, मतलब गंद पड़ जाता है, छींटे एक एक चीज़ हम नीट एंड क्लीन आपको करके प्रेजेंट करते हैं। अगर टीवी पे कर सकते हैं, अपने घरों में कर सकते हैं, तो जब डिस्पोज ऑफ करना है किसी चीज़ का तो उतनी ही सफाई के साथ करें। थैंक यू सो मच शेफ तैयबा, और एडवांस में ईद मुबारक। ब्रेक की तरफ जाएंगे, बाबर भाई को नहीं हम जाने देंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बाबर साहिबुद्दीन हैं जो CEO हैं ऑफ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। आप देख रहे हैं कि फुटेज भी हम बड़ी शेयर कर रहे हैं। तो ये जो हम फुटेज भी देख रहे थे अभी, ये कब से आपने एक्टिविटीज़ और कैंप्स शुरू किए हुए हैं बाबर? मैडम जो हमारे लाहौर के अंदर हमने 35 जो है वो मॉडल कैंप्स हम लगाते हैं, जिनका मकसद अवेयरनेस होता है और बैग्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसके अलावा 300 हम फील्ड कैंप्स लगाते हैं जो कि हर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर होते हैं, और वहाँ से हमारी फील्ड ऑपरेशन भी कंट्रोल होता है, मॉनिटर होता है, सर्विस की जाते हैं कि कहाँ कहाँ कुर्बानी हो रही है, बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। कुछ शिकायतें हों तो वहाँ पे लोकल लेवल पे उनका अदाला भी किया जाता है। और ये जो है ईद से 2 दिन पहले इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो जैसे कल से ये इस्टेब्लिश्ड हैं और ये ईद के तीसरे दिन तक चलते रहेंगे। इवन ऑन द डे ऑफ ईद किसी को बैग चाहिए तो वो इस कैंप पे जाके बैग ले सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं, इसके अलावा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या कर रही है? क्योंकि लोग व्यूअर्स को पता होना चाहिए ना, तो ईद पे ही फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए हमारा जो मेजर एक टास्क है वो तो ये है कि हमने वेस्ट की कलेक्शन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसका सेफ डिस्पोजल, इस दौरान हम इसमें ये इंश्योर करते हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे के अंदर भी हो जाए। और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत एक बहुत डिटेल्ड डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर ये सारा ऑपरेशन कि कहाँ पे वेस्ट आएगा, हमारे ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से डिप्लॉयड होगी, जो हमारे 5000 कंटेनर्स हैं उनकी लिफ्टिंग किस तरीके से होगी, 800 के करीब सोर पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, एक्सकेवेटर्स काम करते हैं, वो किस तरीके से होगी। ये पूरा सिस्टम डिजिटाइज किया गया है और AI बेस्ड सिस्टम बनाया गया है जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। एक सवाल है, पता नहीं आपसे पर्टेन करता है कि नहीं, लेकिन पूछना बनता है। मुझे पिछले दिनों ही हम लोग बैठे हुए थे कुछ नेबर्स साथ में, तो हम कंप्लेन कर रहे थे कि 2-3 हमारे ऐसे हमसाए हैं जो हमेशा जो कूड़ा है ना वो खाली प्लॉट्स में जाके फेंक देते हैं। अब देखें वो खाली प्लॉट जिसका भी है, आप किसी के घर में ही जाके कूड़ा फेंक रहे हैं ना, चाहे वो खाली प्लॉट क्यों नहीं है। बिल्कुल। देखिए किसी का खाली प्लॉट है, वहाँ पे आपको पौधे लगा दें, चीज़ें कर लें, वो समझ आती है। किसी के घर में आप किसी की जगह पे जाके आप गलाजत फेंक रहे हैं, उसकी किधर कंप्लेन करें, किसको बताएं? मैडम देखें, और फिर उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? देखिए आप लोग हर रोज जाके कूड़ा वहाँ से उठा लेते हैं, हर रोज वहीं पे कूड़ा फेंका जा रहा है, तो इसका कौन इंचार्ज होता है? देखें इसमें ये है कि ये इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और लोगों को इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम अपने मुल्क, अपना हमारा शहर है जहाँ पे हम ये रहते हैं, तो हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। हम आपको कर सकते हैं, यानी आप कॉल करें, हम उस प्लॉट को क्लियर करके देंगे। आप प्लॉट को क्लियर कर देंगे। और अगर पता है कि कौन इशू कर रहा है तो डेली बेसिस में लाहौर में हज़ारों प्लॉट क्लियर होते हैं हर रोज, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट फेंकते हैं प्लॉट्स में। और बात ये कि व्यूअर्स देखें, सुथरा पंजाब का जो प्रोग्राम है, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं कि जी हमारे फ़लाँ जगह पे ये लोग हैं, ये लोग देखें जहाँ पे कोई अंडर एज बच्चा अपने घर में नौकरी पे रखता है उसकी कंप्लेन करें। जो ज़्यादतियाँ आप होते हुए देख रहे हैं व्यूअर्स, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारा मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा सकता, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा सकता। आइए बात करते हैं व्यूअर्स, वी आर वेरी लकी कि आपने फुटेज में भी देखा, हमारे साथ मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई।
जी वालेकुम सलाम, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक भैया। एडवांस में ही आपको ईद मुबारक कह देते हैं और मुबारकबाद भी आपको देना चाहूँगी। ये जो सुथरा पंजाब का प्रोग्राम है, आप इसको स्पेयर हेड करें, क्या बात है सर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको भी और आपके नाज़रीन को भी ईद मुबारक हो इन एडवांस। और बिल्कुल जी, ये मैं समझता हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और ये अगर आप इसको देखें तो ये पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट पूरा एरिया है, यहाँ पे इस जैसा प्रोग्राम, इसका ऐसा कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम पूरे एक 12-13 करोड़ आवाम के लिए कहीं पे भी मौजूद नहीं, जहाँ पे रूरल और अर्बन एरियाज जो है ना, उनको हम यकसा तौर पे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 1 साल से कम अरसे के अंदर अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निज़ाम जो है ना ये बन चुका है, लोगों के पास ये निज़ाम जा चुका है। ऑब्वियसली इसमें थोड़े से चीज़ें इश्यूज आते हैं, लेकिन इसलिए कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले की है। बट जिशान भाई, अगर जल्दी से आप टच अपॉन कर दें कि सुथरा पंजाब में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। बहुत से व्यूअर्स को तो ऑब्वियसली पता भी, और जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि क्या किया जा रहा है। तो वो क्या क्या की पॉइंट्स अगर टच कर दें सर। आप सिर्फ ईद की भी बात कर रही हैं? नहीं सर, सबसे पहले तो मैं सुथरा पंजाब की बात कर रही हूँ, क्योंकि सर ईद तो 3 दिन की होती है, सुथरा पंजाब इतना काम चल रहा है। जी जी, अच्छा, सुथरा पंजाब जो है, देखें, एक तो हमारा ईद स्पेशल ऑपरेशन है, उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जो जनरली हमारा इस वक्त ऑपरेशन है ना, जो नॉर्मल डेज में भी चलता है, हमारे पास रूरल एरियाज के अंदर भी जो है ना, हम लोग तकरीबन ऑल्टरनेट डेज के ऊपर वेस्ट कलेक्शन करते हैं, ट्वाइस अ वीक स्वीपिंग और डिसल्टिंग करते हैं रूरल एरियाज में, जहाँ पे इससे पहले कभी कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। और शहरों के अंदर डेली कलेक्शन होती है, ऑल्टरनेट डेज के ऊपर वहाँ पे स्वीपिंग और डिसल्टिंग होती है। फिर जो वेस्ट आप कलेक्ट करते हैं उसको आप डंप साइट तक जो लेके जाना, ये सारा जो उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा प्लान जो है ना, इसके मुताबिक जो है ना हमारे पास पूरे रिसोर्सेज मौजूद हैं माशाल्लाह। लेकिन स्पेशली जो हम ईद के हवाले से हाँ जी, अब ईद पे क्या हो रहा है और अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे? मैं क्विकली आपको ईद के हवाले से 2 मिनट में आपको बताता जाऊँगा। ईद के हवाले से हमने तकरीबन 1,40,000 से ज्यादा जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स को डिप्लाई किया है माशाल्लाह। तकरीबन 36,000 से ज्यादा जो है ना हमने व्हीकल्स को, फ्लीट हमारी जो है ना वो काम कर रही होगी। 3 लाख के करीब जो है ना हमने इक्विपमेंट जो है उनको इसमें किया है। इवन जो बैग्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तकरीबन 1,20,00,000 बैग जो है ना वो लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें वो अलाइशों को रख सकते हैं। और हमारे लोग खुद जाकर वहाँ से कलेक्ट करेंगे घरों के अंदर से। देखें, लास्ट ईद के ऊपर पंजाब के अंदर जो है ना वो सुथरा पंजाब नहीं मौजूद था, लेकिन फिर भी मसाली अल्हम्दुलिल्लाह सफाई की गई। चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद इसकी निगरानी कर रही थी। अब हमारे पास सुथरा पंजाब मौजूद है। हमारी जो तफसीलात मैंने कल सारी बताई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, हमारे पास इवन जो पोस्ट ईद भी या पोस्ट जो हम क्लियरेंस करेंगे उसके भी साफ करने के वाले से भी पूरा प्लान मौजूद है। फिनाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस वक्त ना सर हमारे साथ बाबर साहिबदीन साहब हमारे साथ है, CEO ऑफ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और आपके एफर्ट्स पे उन्होंने इतनी बात की कि हमारा दिल चाहा कि कम से कम आपसे हमें फ़ोन पे ज़रूर बात करनी चाहिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले ना। सर, आप लोग हैं हमारे हीरोज़। ये जो लोग आपने डिप्लॉय किए हैं काम करने के लिए, जो ईद के दिन भी काम कर रहे होंगे और ईद से पहले भी काम करना शुरू किया, ईद के दिनों में भी काम करेंगे और ईद के बाद भी इनके एफर्ट्स चलते रहेंगे, असल में तो ये हमारे हीरोज़ हैं और आप लोगों को आपका ड्यू क्रेडिट हमें देना चाहिए। तो सर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से? ओ, शायद कॉल ड्रॉप हो गई। जिशान भाई, हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आपका तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बिकॉज ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम हमेशा बात करते हैं कि आधा ईमान ही आपका सफाई है, तो फिर सफाई के सारे जो तकाजे हैं उनको पूरा भी तो करना है। सफाई सिर्फ ये नहीं होती व्यूअर्स के जिस्मानी सफाई कर ली और घर के अंदर तक कर ली, आपके घर के बाहर और उसके गिरदो नवा भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो गलियाँ कूचे आपके ही नेबरहुड की हैं, राइट? बिल्कुल जी, ऐसे। और तमाम शहरियों को इसके अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए। जितनी भी सोसाइटीज़ जैसे डेवलप होती हैं, आपके लिए आसानी कैसे पैदा कर सकते हैं सर?
इसमें देखें, ईद के दिन भी, उसके अलावा भी जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, एक तो हमारा उनके साथ रवैया बड़ा अच्छा होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो आपकी ईद की खुशियों के दौरान अपनी ईद को कुर्बान करके आपके घर आके वेस्ट की कलेक्शन कर रहे हैं, तो वी शुड बी कर्टियस विद देम। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जो कि आई थिंक एक हमारी सोसाइटी के अंदर जो कल्चर है, उस कल्चर को भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं सारे लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि जो हमारे सेंट्री हीरोज़ हैं उनके साथ ताउन करें, और अगर किसी को कोई कंप्लेन आती है तो आप 119 पे कॉल करें, बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है, आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व मतलब किया वहाँ जाएगा। पे बदतमीजियाँ और रूडनेस ना करें। बड़ी दफ़ा देखे कि लोग आके ना औखे औखे अंदाज में बात कर रहे होते हैं, अगले अपने काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई बदतमीजी उनके साथ कर रहे हैं। व्यूअर्स, ईद का मौका अगर आपके लिए ईद का मौका है तो पूरे पाकिस्तान के लिए ईद है। ये वाली बात जो होती है ना कि हम सब सोचते हैं कि ऑफ कोर्स मुसलमान ईद का दिन मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे डिफरेंट मज़ाहिब के लोग रहते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, पारसी हैं, वेरियस डिफरेंट मज़ाहिब के लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी ईद है। छुट्टी तो उनको भी टेक्निकली मिली हुई है। तो जो बंदा उसके बावजूद काम कर रहा है और बाहर निकल रहा है, उसको रिस्पेक्ट और रिगार्ड देने के बजाय जब हम बदतमीजियाँ करते हैं, गुस्ताखियाँ करते हैं, उनको बुरा महसूस करते हैं, तो व्यूअर्स इससे हम कोई बड़े नहीं बन जाते, इससे हम अपनी छोटी सोच और अपनी गंदी सोच शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप आए हैं प्रोग्राम पे, तो हमारे व्यूअर्स को अगर आप ईद विश करना चाहते हैं या किसी को, तो प्लीज़ जी मेरी तरफ से तमाम हमारे व्यूअर्स को ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। और जितनी हमारी टीम आज पूरे पंजाब में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ जो हैं उनकी टीम्स बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं, अगले 2 दिन करती रहेंगी, उन सबको भी ईद की खुशियाँ मुबारक। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ जो आलाइशें हैं उनको आप सड़कों में, नालियों में, गलियों में, ग्रीन बेल्ट पार्क्स में मत फेंकें। हमारी टीम आपके घर तक आएगी और इन आलाइशों को कलेक्ट करेगी। थैंक यू जी, थैंक यू। और बल्कि हमारे साथ शेफ़ तैयबा भी हैं, तो उनसे भी हम ले लेते हैं ईद की विशेस, बिकॉज लिटरली टुमारो इज़ ईद। तो किसी को अगर आप विश करना चाहती हैं तो तैयबा जी प्लीज़। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी तमाम पाकिस्तानियों को जो है वो ईद मुबारक, मेरी पूरी टीम को ईद मुबारक, और स्पेशली हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं जिनको छुट्टी नहीं होती और वो हमारे लिए जो है वो इतना सर्व कर रहे होते हैं, तो उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और एक चीज़ जो मिस हो गई थी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एयरपोर्ट्स हैं या एयर बेसिस हैं उसके करीब तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो है वो आप वेस्ट नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी फ़्लाइट्स हैं, हमारे एयरफोर्स, वो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो फेस करती हैं जुगन। तो प्लीज़ आप भी इस पे ज़रा कुछ ऐड कर दें। बिल्कुल सही कह रही हैं, जहाँ पे खुला एरिया नज़र आता है लोग क्या कहते हैं कि वहाँ पे जाके फेंक आते हैं। व्यूअर्स, जो चीज़ इस काबिल नहीं है कि वो आप अपने घर के बाहर रखें या घर के अंदर रखें, वो किसी भी एरिया में इस काबिल नहीं है कि आप उसको रखें, उसकी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। खैर, बड़ी सीरियस उस्तानियों वाली आज बातें हो गई, लेकिन आप सबको, हम सब की तरफ से, मॉर्निंग एट होम की टीम की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सब लोगों की तरफ से, हम सब की तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, और आप तो हमेशा हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। लेकिन व्यूअर्स, प्लीज़ आज फिर से आखिरी दफ़ा, आज एक लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट करूँगी 2 चीज़ों की। अगर कपड़े, जूते, ऐसी चीज़ें आपके पास पड़ी हैं जो आप पहनते, यूज़ नहीं करते, प्लीज़ 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 वो उन लोगों को दे दें जो उनको पहन के अपनी ईद को खुशगवार बना सकते हैं। अगर नहीं नए ख़रीद के दे सकते, इट्स ओके। अगर अपने पास अच्छी डिसेंट चीज़ें हैं तो वो दे दें। दूसरी बात, जब कुर्बानी का गोश्त तकसीम करें तो अपने लिए सबसे अच्छे हिस्से रख के दूसरों को जो आपको नहीं चाहिए पीसेस वो देना। देखें, अपने लिए जो चीज़ पसंद करते हैं वही दूसरे के लिए करें। हमारा मज़हब हमें यही सिखाता है, और हमने बराबरी के साथ, इक्वालिटी के साथ, मोहब्बत प्यार के साथ गुजरना है। और अगर साहिब हैसियत है, सारा साल गोश्त खाते हैं, तो फ्रीज़र ना भरें, बांट दें, दे दें। उस बांटने से आपको कितनी दुआएं मिलेंगी, कितने लोग अच्छा खाना खा लेंगे। और देन कुर्बानी कर रहे हैं तो उसका डिस्पोजल प्लीज़ प्रॉपर तरीके से करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। एडवांस में ईद मुबारक, एंड ऑफ कोर्स आज जुम्मा है तो जुम्मा मुबारक। खुदा हाफ़िज़।